बिना काम के पैसा नहीं लेता। बॉस लू, क्या हुक्म है? पत्नी, मैं विदेश से हमारी माँ को लेने जा रहा हूँ, तुम थोड़ी मेहरबानी करो, मेरी जगह कंपनी संभाल लो। मेरा फ्रीलांस काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तुम्हारे घर के मामलों में नहीं पड़ना चाहती। प्लीज। अच्छी पत्नी, घर आकर तुम्हारी हर सेवा करूंगा। लू जीनियन, तुम्हारी ये चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। प्यारी पत्नी जी। ठीक है, हार मान ली। वादा करता हूँ जल्दी लौटूंगा, पत्नी को जरा भी तकलीफ नहीं दूंगा। तो मैं चलता हूँ। पत्नी, तुमने मुझे किस नहीं किया। जल्दी जाओ और जल्दी लौटना। कंपनी को सूचना दो। चेयरमैन पत्नी का स्वागत करने की तैयारी करो। क्या चेयरमैन पत्नी कंपनी में काम करने आ रही है? जल्दी मेरे साथ चलो चेयरमैन पत्नी का स्वागत करने। ये लूजीनियन, इतना शोर मचाकर गेट पर किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं भी काम करने आई हूँ, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। नई लड़की को इतनी भी समझ नहीं, देख नहीं रही चेयरमैन पत्नी आ गई है, जल्दी अंदर आओ, मेरा स्वागत नहीं हो रहा। क्या इस कंपनी में कोई और चेयरमैन पत्नी भी है? ये शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैडम नमस्ते, मैं डिपार्टमेंट हेड सुनिंग हूँ। ये है जो याओ और जिनलिंग, हम आपके स्वागत के लिए आए हैं। नमस्ते, मैं नई ज्वाइन की हुई अप्रेजर चेन रॉन हूँ। हम सभी जानते हैं आप चेयरमैन पत्नी हैं। वह चेयरमैन पत्नी है? ये लोग मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हैं? मुझे चेयरमैन पत्नी समझ रहे हैं, इस पहचान का फायदा उठा लेती हूँ। चेन रॉन। तुम कौन हो? मैं शियामिंग, हम दोनों हाई स्कूल के सहपाठी थे। क्या संयोग है, तुम भी लो ग्रुप में काम करती हो? अरे हाँ, हमारी क्लास की वह अनाथ लड़की। मैं तुम्हें अपना सहपाठी नहीं मानती। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? नई लड़की, ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। नहीं आई हो ना? मैंने कहा तुम्हें नहीं पहचानती, जल्दी हटो यहाँ से। महोदया, यहाँ आइए। एक नकली अध्यक्ष पत्नी और चापलूस कर्मचारी। लूजीनियन, तुम्हारी कंपनी कैसे लोगों को भर्ती करती है? क्योंकि ऐसा है तो मैं यूनियन की जगह इस गलत प्रवृत्ति को रोकूंगी और इस नकली को भी। महोदया, आप और क्या खाना चाहेंगी? हम अभी ले आते हैं। अध्यक्ष विदेश गए हैं, हम उनकी जगह आपकी देखभाल करेंगे। सुनो, तुम मुझे बुला रही हो? नीचे जाकर मेरे लिए फल खरीदो, सभी तरह के फल। उन्हें छील कर काटना, हर टुकड़ा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो। तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? खाना है तो खुद खरीदो। ये गंवार महोदया से ऐसे कैसे बात करता है? तुम उनकी गुलामी करना चाहते हो, मैं नहीं करना चाहता। एक बार फिर कहो, तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? अध्यक्ष पत्नी ने तुम्हें भेजा, यह तुम्हारा सम्मान है। जल्दी से महोदया से माफी मांगो। तुम लोग उस पर इतना भरोसा करते हो? और क्या, या तुम्हारे जैसे अनाथ पर जिसके पिता नहीं है? मैं अनाथ हूँ, लेकिन यह तुम्हारा मजाक उड़ाने का कारण नहीं। भले ही तुम अध्यक्ष पत्नी हो, क्या तुम्हारे पास एक अतिरिक्त आंख है या नाक? कोई किसी से बेहतर नहीं है, इतना दिखावा मत करो। हाँ, हमें उसके जन्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मैं अध्यक्ष पत्नी हूँ। मैं तुमसे बेहतर हूँ, यह स्वाभाविक है। काम पर पहले दिन ही अध्यक्ष पत्नी को नाराज कर दिया, लगता है तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए इस कंपनी में। बेतुका। एक्साइमेंट। क्या कहा? मैंने कहा अध्यक्ष का पत्नी के प्रति प्यार वाकई काबिले गुरूर है। अगले हफ्ते अध्यक्ष पत्नी के लिए धन्यवाद भोज है। महोदया, हमें भी साथ ले चलिए, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। तुम एक नकली हो, देखते हैं तुम और क्या कर सकती हो। धन्यवाद भोज हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सुना है विदेश में पैदा हुए लू दूसरे बेटे आ रहे हैं। अगर हमें लू दूसरे बेटे की नजर लग गई तो हम भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, सोने की चिड़िया बन जाएंगे।
महोदया हमें दुनिया दिखाएंगी, यह बहुत अच्छा होगा। महोदया लाखों के कपड़े पहनकर आती हैं। भोज में कुछ और लोगों को ले जाने में क्या हर्ज है? क्या हुआ महोदया? डर लग रहा है? मुझे क्यों डर लगेगा? अगले हफ्ते मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, तुम छोड़कर। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, तुम दुनिया की सबसे दयालु इंसान हो। मैं उन्हें अंदर कैसे ले जाऊंगा? चीजें कहाँ हैं? रैन रैन, तुम्हें निमंत्रण क्यों चाहिए? इतनी बकवास कर रहे हो, कहीं तुमने लिया ही नहीं होगा। जी जाजी, सब हो गया। मैं देखता हूं। निमंत्रण मिल गया। मैं फिर से प्रेसिडेंट की पत्नी बन सकती हूँ। प्रेसिडेंट की पत्नी? रैन, तुम क्या बक रही हो? कंपनी के वो बेवकूफ मुझे प्रेसिडेंट की पत्नी समझ बैठे। इस थैंक्सगिविंग डिनर में तुमने ही कहा था ना, बॉस लोग काम से नहीं आ पा रहे हैं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं नकली हूँ। रैन, इतना बड़ा मामला है, तुम गलती मत करना। अगर तुम लोग बेकार के लोग मुझे न घसीटते मेरी खूबसूरती के साथ, मैं प्रेसिडेंट की पत्नी क्यों नहीं बन सकती? रैन, मत जाओ। मैं इस डिनर पार्टी में ही इस प्रेसिडेंट पत्नी के पद को असली बना दूंगी। रैन, नहीं, मत जाओ। तुम कब वापस आ रहे हो? जल्दी ही। तुम कंपनी में काम कर रहे हो, अभ्यस्त हो गए? हाँ, मैंने कहा दम है तो दम है, जल्दी से एक और कप लेकर आओ। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, दौड़ने नहीं। बहुत अच्छा। तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। माँ, भैया का इमोशनल इंटेलिजेंस। मुझे डर है कि मिली हुई भाभी भाग न जाए। भाग गई तो भाग गई, ये मेल नहीं खाता। पता नहीं तुम्हारे भैया को उसमें क्या दिखा। चलो, मैं आपके लिए पता करता हूं। ठीक है, मैं अभी काटती हूं। अरे माँ, जीजन कहाँ है? वह स्कूल चला गया। चला गया? वह तो 10 साल से विदेश में था ना? क्या वादा नहीं किया था कि आपके साथ वापस आएगा? मैं इतनी बड़ी हूँ, उसके साथ की जरूरत नहीं। लेकिन तुम, मैं इतने साल विदेश में थी, तुम्हारी शादी जैसा बड़ा मामला मुझे बताया तक नहीं। माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या वह अनाथ है? यह शादी मैं नहीं मानता। माँ, आप उसे सिर्फ इसलिए नीचा नहीं देख सकती क्योंकि वह अनाथ है। वह निजी जाति की है और हमारे लोग परिवार के साथ बराबरी नहीं है। वह तुमसे शादी करके कुछ हासिल करना चाहती है। माँ, क्या तुम्हारी नजर में हर कोई धूर्त है? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ और तुम मुझ पर ही गुस्सा हो रहे हो। रुको, मत जाओ। जाना चाहते हो? देर हो चुकी है। क्या? लू जीजन ने प्राइवेट जेट उड़ा लिया। हाँ, बिल्कुल सही। बेटा शादी करके माँ को भूल गया। तुम उसे देखना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगी। हेलो माँ, मैं देश में आ गया हूँ। पति जी, तुम कब आ रहे हो? पार्टी शुरू होने वाली है। मुझे याद आ रही हो? चापलूसी मत करो, मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही। मुझे अकेले थैंक्सगिविंग पार्टी में आने दो, यह सीईओ की पत्नी है। तुम किसी और को बना लो। यह कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो सकती हो। मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। वैसे मेरा भाई, अरे तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो, गवार? तुम्हें मारा तो क्या हुआ? यह लू कंपनी है, हमारी मैडम के लिए थैंक्सगिविंग पार्टी है। यहाँ आने वाले सभी अमीर घरानों से हैं। तुम जैसे गरीब के लिए यह जगह नहीं है, गवार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाह, यह नकली काफी असली लग रहा है, लेकिन राजकुमारी की ड्रेस पहनकर राजकुमारी बनने की कोशिश कर रही हो, गवार। वह चाहती है कि हम सोचें कि वह बॉस लू की पत्नी है। वाह, चेहरा तो सुंदर है, शायद सोकर ऊपर पहुंची हो। यह भी संभव है। तुम कैसे बोल रहे हो? सर, आप ठीक हैं? गवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी चाहते हो? तुम अगर कोई पहचान लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। छोड़ो, हम अंदर चलते हैं। उसके पास निमंत्रण नहीं है, वह अंदर नहीं जा सकती।
चेन चेन झगड़ा मत करो, यह लू परिवार की जगह है। लू परिवार का क्या? आगे चलकर सब हमारी मैडम का ही होगा। बिल्कुल। चलो। क्या हुआ? हम चेयरमैन की पत्नी के मेहमान हैं। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या मैम साहब को पार्टी में आने के लिए भी निमंत्रण चाहिए? अगर मैं सच में बिना किसी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होती तो क्या वे मुझे बुरी तरह से परेशान कर देते? यह तो बिल्कुल गलत है। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। हेलो डार्लिंग, क्या मैं पार्टी में कुछ लोगों को सबक सिखा सकती हूँ? क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी। मेम साहब के लिए तैयार की गई पार्टी बिल्कुल मेम साहब की है। जो चाहे कर सकती है। वह कौन है? पता नहीं, लेकिन यह शानदार अंदाज लगता है। लू परिवार की बेटी से कम नहीं है। तो क्या वो सिर्फ देश की सबसे अमीर लड़की हो सकती है? क्या बकवास है? वह तो बस लू परिवार के लिए काम करने वाली है। तुम लोग कौन हो? यह है लू परिवार की बहू। यह धन्यवाद पार्टी खास उनके लिए आयोजित की गई है। मेरे पति ने खास मेरे लिए यह पार्टी आयोजित की है और मेरी पहचान के बारे में। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति इसे घोषित करें। कृपया सभी इसे गुप्त रखें। वाह, बॉस लू और मेम साहब का रिश्ता कितना अच्छा है। कोई भी चेयरमैन की पत्नी को नहीं जानता। बहुत अच्छा, चेयरमैन की पत्नी उसे जानती है। वह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी थी, लेकिन मैंने उसे नहीं बुलाया था। बिन बुलाया ही है और इतने भड़कीले कपड़े पहने हैं। क्या बॉस लू को लुभाने की कोशिश कर रही है? बॉस लू और मेम साहब अभी नए शादीशुदा है। अभी तो बहुत प्यार में है। क्या सच में कोई भी बीच में आ सकता है? कुछ लोग एक ही छलांग में सब कुछ पाना चाहते हैं। खबर तो अच्छी तरह से फैलाई है। पता है कि आज बॉस लू आ रहे हैं। बॉस लू आ रहे हैं? क्या वो वापस नहीं आ पा रहे थे? डर गई? चिंता है कि बॉस लू आकर तुम्हारी पोल खोल देंगे। बकवास। मुझे डरने की क्या जरूरत है? बल्कि तुम हो, तुम्हारे पास कितना साहस है जो लोग परिवार में मेरे सामने खड़े हो गए। मुझे किसी और से साहस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की यह पार्टी मेरे लिए ही आयोजित की गई है। हा, तुम्हारे लिए? गंवार, तुम्हारा साहस देखो। हमारे साथ घुसाई और यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैंने तुम्हारे जैसी बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखी। मेम साहब यहाँ खड़ी हैं और तुम उनकी पहचान चुरा रही हो। तुम्हें जीने का मन नहीं है क्या? अरे तुम लोग क्या सोचते हो? क्या यह बॉस लू ने उसे आमंत्रित किया है? छोड़ो भी, बॉस लू किस तरह के व्यक्ति हैं? ऐसी कॉलेज भी न पढ़ी मजदूर लड़की को कैसे जानते होंगे? गंवार, अगर झूठ बोलना है तो दिमाग लगाओ। इस सर्कल का नहीं है तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो, वरना सिर्फ मजाक का पात्र बनोगे। ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। लू फैमिली का थैंक्सगिविंग डिनर, यह तो हमारे सर को गिरा रहा है। गंवार, तुम जमीन की मुर्गी हो, चाहे जितना सज लो, तुम फिर भी मुर्गी ही हो। और मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं आसमान का मोर हूँ। मेरे एक शब्द पर तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। चेन रॉन, क्या तुम्हें अभिनय की लत लग गई है? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं चेयरमैन की पत्नी हूँ। मैंने कहा बाहर जाओ तो तुम्हें जाना ही होगा। यही ताकत है। मैडम ने तुम्हें बाहर जाने को कहा है। मेंग मेंग, मैडम से माफी मांग लो। माफी मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। धोखेबाज, अब भी बहाने बना रही हो। क्या खा रही हो? मैडम का आदेश नहीं सुना? सिक्योरिटी, जल्दी आओ और इस धोखेबाज को पकड़ो। आज लू फैमिली का थैंक्सगिविंग डिनर है। यहाँ सभी बड़े लोग मौजूद हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनधिकृत प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो? बॉस लू आ गए हैं। अरे, यह तुझी नियन नहीं है। हेलो डार्लिंग, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। लूजी चेन, यह बदमाश तुम्हें परेशान तो नहीं किया? लूजी चेन, तो यह तुम्हारा भाई है? मैं इसे सबक सिखाता हूँ। तुमने अभी कहा तुम किसे निकाल रहे हो? बॉस लू, उस औरत ने मैडम को परेशान किया। कृपया हमारी मैडम का साथ दें। ये रूप और व्यक्तित्व
मेरे भाई का टेस्ट इतना खराब है, कोई आश्चर्य नहीं कि माँ ने मना कर दिया। चेयरमैन की पत्नी को परेशान किया गया। तुम चेयरमैन के पास क्यों नहीं जाते? क्या तुम बॉस लू नहीं हो? क्या मैंने कहा था कि मैं लू जीनियन हूँ? अच्छा, तो यह सब तुम्हारे गंवार दोस्त ने स्टेज किया है। वाह, क्या नाटक था। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तुम सच में बहुत घमंडी हो। पार्टी में ध्यान खींचने के लिए एक्टर भी हायर किया। मुर्गा बन गया मोर, सपने देख रहा है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूँ। इतने भोले हो कि किसी के गुलाम बन गए, पता भी नहीं। किसे कुत्ता कह रहे हो? सुन लो, हमारी मालकिन बहुत दयालु है, इसलिए तुम यहाँ उछल कूद कर रहे हो। जब असली बॉस लू आएगा तब देखते हैं तुम्हारी हालत। ओह सच में? तो फिर अपनी इस शानदार बॉस की पत्नी से बॉस लू को बुलवाओ। अगर बॉस लू आए भी तो मेरे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे जैसे गंवार से क्या लेना देना? सच में? फिर पूछो तो मैं कौन हूँ? तुमसे? तुम बॉस लू तो हो नहीं। लू परिवार में क्या सिर्फ एक ही बॉस लू है? क्या तुम लू दूसरे नंबर के बेटे हो? बिल्कुल सही, मैं ही हूँ लू जी चैन। अरे पेट दर्द हो गया हंसते हंसते। नकल करना ही था। इतनी बड़ी नकल? जो भी यकीन करेगा वह बेवकूफ है। लू परिवार का दूसरा बेटा? मुझे तो लगता है तुम कोई छोटा बॉयफ्रेंड हो। उसने तुम्हें कितना पैसा दिया? क्यों शोर मचा रहे हो? मैनेजर पैन, बॉस लू की पत्नी को शक है। यह आदमी चुपके से घुस आया है, कुछ गलत इरादे से। इसका साथी भी लू के दूसरे बेटे का नकली है। बॉस लू की पत्नी तो जल्दी आ गई। मुझे पता भी नहीं था। जीजाजी ने अच्छा परफॉर्म करने को कहा था। मैं गलती नहीं कर सकता। ये कौन सा आवारा कुत्ता है, हमारे होटल में बदमाशी करने की हिम्मत कर रहा है। तुम कहते हो तुम लू के दूसरे बेटे हो। मेरे जीजाजी तो लू ग्रुप के डिप्टी सीईओ ली यूएक्सआईओ है। मुझे नहीं पता लू के दूसरे बेटे कैसे दिखते हैं। तुमने शीशे में देखा भी है अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू के बेटे बने की? लगता है जीना नहीं चाहते। ली यूएक्सआईओ, माफ करना, नाम भी नहीं सुना। गंवार, तुम्हें बेवकूफ कहूँ या तारीफ करूँ? इतना बेवकूफ एक्टर ढूंढ लाया। यह लू ग्रुप की तरफ से सीईओ की पत्नी के लिए थैंक्स गिविंग पार्टी है। तुमने लू के बेटे का नकली बनवाया और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लगता है तुम मरने की जल्दी में हो। नकली बनना सबसे बड़ी बेवकूफी है ना प्रेसिडेंट की पत्नी? दो लोग जो खाने की मेज पर बैठने लायक नहीं हैं, हम तुमसे बात करने से इनकार करते हैं। कितनी बदकिस्मती है। हाँ, ये नीच लोग लू परिवार के धन्यवाद समारोह में आने लायक भी हैं। सब सोचो, इन दोनों के सामने किसे खाने का मन करेगा? सब धन्यवाद समारोह में आए हैं। सबके 2 आंखें और 1 मुंह है। फिर क्यों 3 छेनों के दर्जे बनाते हो? चुप रहो गवार। तुम नामी परिवारों के बराबर कैसे बैठ सकते हो? हम सच में सबका स्तर गिरा दिया। हाँ, लू परिवार को नाराज करने से डरते भी नहीं। कितना गैर शर्मीला है। आओ किसी को इन दोनों को बाहर निकालो। प्रेसिडेंट की पत्नी के मंच को बाधित मत करो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। जीजाजी, आप आ गए। बॉस भी आ गए हैं। जीजाजी, ये दोनों धन्यवाद समारोह में घुसकर उपद्रव करना चाहते थे। अच्छा हुआ मैंने समय रहते पकड़ लिया। इन दोनों खराब सेबों को बाहर निकाल दिया। हाँ, खासकर ये लड़की यहाँ मुफ्त खाने आई थी और अमीर घराने में शादी करने का सपना देख रही थी। अगर ये बात फैल गई तो लू परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? और ये नौजवान लू परिवार के दूसरे बेटे होने का झूठा दावा कर रहा था। कितनी हिम्मत है। बकवास बंद करो। जीजाजी, चिंता मत करो, मैं अभी इन दोनों को बाहर निकालता हूँ। सुरक्षा गार्ड। जीजाजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम्ही को मारूंगा। मैंने तुम्हें धन्यवाद समारोह की पूरी जिम्मेदारी दी थी और तुमने ये किया। तुम्हारी बहन की बात नहीं सुननी चाहिए थी। तुम्हें ये काम देना अब ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जीजाजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग खराब तो तुम्हारा है। आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा, बेवकूफ। बॉस ली, हम तो लू परिवार की रक्षा कर रहे थे और प्रेसिडेंट की पत्नी की प्रतिष्ठा की। इसमें क्या गलत है? आप तो बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं। तुम लोग, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मौत सामने खड़ी है और तुम्हें पता भी नहीं। अरे ली कहलाने वाले, तुमने मुझे मारा। मैं अपनी बहन को बताऊंगा, तुम देख लेना। घुटने टेको, माफी मांगो। मैं किससे माफी मांगू? लू परिवार के दूसरे बेटे से माफी मांगो। मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। कृपया लू द्वितीय मुझे दंड दे। ये लू परिवार का दूसरा बेटा कैसे हो सकता है? ये लोग खत्म हो गए। सार्वजनिक रूप से लू द्वितीय को नौजवान कहकर अपमानित किया। लगता है मौत को नहीं जानते। और यह मैनेजर पैन लू द्वितीय को बाहर निकालने की हिम्मत कर रहा था। लगता है अब यह यांशिंग में रहने लायक नहीं रहा। जीनियन का भाई तो बहुत अच्छा लड़का है ना? जीनियन को डर था कि वह मुझे नाराज कर देगा। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। लू दूसरे साहब में गलत था। मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। ये लू परिवार के दूसरे साहब हैं। तो ये शियामिंग गवार
अचानक ऊंची टहनी पर बैठकर मोर बन गई। मैं लू जीचेन हालांकि लंबे समय से विदेश में रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर चुका हूँ। लू परिवार की पार्टी में आने वाला हर कोई मेहमान है। मैं आप लोगों को बेवजह हमारे मेहमानों को परेशान करने की इजाजत नहीं देता। इस महिला को मैं लू जीचेन, लू परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मेहमान, क्या झिनियान ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया? उसने असली चेयरपर्सन पत्नी को भी नहीं देखा, लेकिन ये उसने पहले चेयरपर्सन पत्नी का अपमान किया। मैडम आपकी भाभी हैं, आप एक बाहरी के पक्ष में नहीं हो सकते। हाँ, हम ही एक परिवार हैं, आप उसके झांसे में ना आए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुमने सीमा पार कर ली। ये लू जीचेन का निजी मामला है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। बल्कि क्या तुम सच में चेयरपर्सन पत्नी हो? मैडम, आप बड़े हैं, आप उससे डरती हैं? चुप रहो। मेरा और दूसरे साहब का रिश्ता तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। लगता है तुम मरने का मन बना चुकी हो। ये सब गलतफहमी थी, सारा दोष झिनियान का है, जिसने हमें जल्दी नहीं मिलवाया। तो क्या मेरे भाई की गलती है? हम झिनियान कहकर बुला रही हो, कितना घनिष्ठ है। झिनियान को तो पता भी नहीं तुम कौन हो। इस औरत की वजह से है, दूसरे साहब ये हर जगह मैडम के खिलाफ है। मैं संभल नहीं पाया। मैंने तुम्हारी मैडम के खिलाफ कुछ नहीं किया, तुम लोग ही मुझे परेशान कर रहे हो। दूसरे साहब, सच्चाई देख लीजिए, ये कंपनी में हर जगह मैडम को चुनौती देती है। हमने सब देखा है। हाँ, मैडम दयालु हैं, लेकिन ये लगातार हद पार कर रही है, मैडम को शर्मिंदा करना चाहती है। मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो आपके आने से पहले इसने बॉस को भी बताया था। आप ऐसी औरत के झांसे में ना आए। सच में? मेरा झिनियान के प्रति पूर्ण समर्पण है। मुझे यकीन है वो भी मेरे प्रति ऐसा ही महसूस करता है। ऐसी औरत कभी सफल नहीं होगी। क्या मेरे भाई का टेस्ट इतना खराब है? अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करो। पुराने सहपाठी होने के नाते मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगा। मैडम का दृष्टिकोण इतना बड़ा है, घर तक धकेल दिए जाने के बाद भी क्या उसे छोड़ देंगे? भाई, मैंने भाभी को देख लिया। तुम्हारी भाभी को मैंने बहुत लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। अगर वह कुछ ऐसा बोले जो तुम्हें पसंद न आए तो उससे नाराज न होना। नहीं भाई, तुम्हारी पसंद तो बहुत ही खराब है। मैं अभी उड़ान भर रहा हूँ, यह धन्यवाद भोज खास तौर पर उसके लिए आयोजित किया गया है। उससे झगड़ा मत करना। अगर तुमने उसे नाराज किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बातें सच में अच्छी नहीं है। क्या वो सच में मेरी भाभी है? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बकवास कर रहे हो। अगर मैं लड़ नहीं सकता तो कम से कम भाग तो सकता हूँ। मेरे भाई के लिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसी शर्मनाक हरकतें मत करना। हमारे लू परिवार की इज्जत मत उड़ाना। जीजा जी, मेरा इंतजार करो। क्या मैं सच में सीईओ की पत्नी बन गई हूँ? क्या यह कैसे हुआ? जीनियन का फोन लेने के बाद उसने चेनरैन को भाभी मान लिया। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, सीईओ की पत्नी होने के नाते मैं निश्चित रूप से इस आम आदमी से नहीं लड़ूंगी। मैं सच में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आज मेरा धन्यवाद भोज है, तुम आ सकते हो। लेकिन कहीं तुम खाली हाथ तो नहीं आए हो? तो तुम हमारे लू परिवार को बहुत ही कम समझते हो। तुम्हें शिष्टाचार का कोई ज्ञान नहीं है। यह आम आदमी क्या उपहार ला सकता है? किसने कहा कि मैंने कोई उपहार तैयार नहीं किया है? सासू माँ से पहली मुलाकात में मैं निश्चित रूप से उपहार लाऊंगी, लेकिन जब मैं अपना उपहार निकालूंगी तो तुम्हारी यह हार शायद पहनने लायक नहीं रहेगी। तो फिर अपना उपहार निकाल कर दिखाओ, सबको दिखाओ। तुम इस देहाती के पास ऐसा क्या अच्छा हो सकता है? मेरा उपहार ले आओ। क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या हुआ? यह लैंड्रो मास्टर की मास्टरपीस है। यह मेरे जैसा कैसे है? क्या लैंड्रो मास्टर की मास्टरपीस? वो तो लाखों की कीमत वाला अद्भुत खजाना है। लैंड्रो मास्टर कई सालों से एकांत में है। पिछली बार उन्हें सबसे अमीर आदमी की बेटी के जन्मदिन पर देखा था। तुम्हें गलत तो नहीं लग रहा? बिल्कुल सही देख रहा हूँ। लैंड्रो मास्टर की हर मास्टरपीस के पीछे हर एक पर एक ऑर्किड फूल लटका हुआ है, जिसे खुद हाथ से लगाया गया है। नकल करना बेहद मुश्किल। पता नहीं मेरा तोहफा मालकिन को पसंद आया या नहीं। उसने जो हार भेजा है वह मालकिन के गले वाले हार जैसा क्यों है? लैंड्रो मास्टर का हर एक कृति क्या एक से ज्यादा नहीं बनाते? तो एक जैसे हार, जाहिर है एक असली और एक नकली। कौन सा नकली है? यह पूछने की क्या जरूरत, जाहिर है यह गंवार नकली है। यह हार मुझे झिनियान ने दिया था। यह हमारे प्यार का प्रतीक है। तुम कह रहे हो मेरा नकली है?
क्या तुम हमारे लू परिवार का अपमान कर रहे हो? यह अनमोल चीज मुझे लैंड्रो मास्टर ने खुद दी थी। तुम कह रहे हो यह नकली है? क्या तुम लैंड्रो मास्टर का अपमान कर रहे हो? छोड़ोगी? तुम्हारी क्या औकात? लैंड्रो मास्टर की क्या औकात? वह तुम्हें दे देंगे? बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? तुम्हारा गंवार चेहरा दीवार से भी मोटा है, बार बार कहा जा रहा है। लैंड्रो मास्टर का हर कृति असली होता है। यह ओशन हार्ट हार बॉस लू ने सीईओ की पत्नी को प्यार के प्रतीक के रूप में दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम्हारा असली है? तुम जानते हो इस हार की कीमत कितनी है? तुम्हें नहीं मिल सकता, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे नहीं मिल सकता। इस हार की बात छोड़ो। मैं चाहूंगा लैंड्रो मास्टर के सारे खजाने मुझे मिल जाएंगे। मैं लैंड्रो मास्टर का सबसे प्यारा छोटा शिष्य हूँ। एक हार चाहिए। क्या यह कोई बड़ी बात है? नकली तो नकली है। हे भगवान, टूटे हुए मोती फिर से जुड़ गए हैं। लगता है इस हार में कुछ खास है। भले ही यह लैंड्रो मास्टर का खजाना न हो, लेकिन यह एक अनमोल चीज है। इसे इस तरह नष्ट कर देना, यह तो बेहद बर्बादी है। यह सिर्फ कुछ छोटी मोटी चालें हैं। यह मोती हीरा नहीं है, इसमें चुंबक है। यहाँ बैठे सभी लोग अंधे नहीं हैं। असली या नकली हीरा नहीं पहचान सकते? क्या मालकिन सोचती है मेरा कोई संबंध या पृष्ठभूमि नहीं है? एक जैसे हार। सब सोचते हैं तुम्हारा असली है और मेरा नकली। तुम जानबूझकर हमारे हार को नष्ट करना चाहते हो। कितनी तेज जुबान है, सच को झूठ बना रहे हो। दूसरे बेटे को तुम्हारा यह चेहरा दिखाना चाहिए। गंवार, तुम सच में हार नहीं मानते हो तो मैं सबको दिखाता हूं कि इस हार में आखिर है क्या। यह कोंग डायमंड है। हे भगवान, सच में है। कोंग डायमंड टूटने पर आग की लकीरें बनती हैं, गलती नहीं हो सकती। कोंग डायमंड बेहद दुर्लभ है। कहते हैं किसी ने एक खरीदा था, लाखों खर्च कर दिए, और यह पूरी माला कोंग डायमंड की है। वह कितने पैसे की होगी? उसकी असली है। तो फिर मैडम ने जो पहना है वह नकली है? क्या समुद्री घोंघा हीरा? यह तो बस ईवू का नकली सामान है। तुम लोग उसके झांसे में मत आना। तुमने मेरी सासू माँ को दिया गया तोहफा बर्बाद कर दिया। मैंने खास तौर पर जीनियन से पूछकर यह चुना था। सासू माँ का पसंदीदा। बस करो अब और नहीं। यह बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। गवार, जिंदगी से हार मान ली है? मैडम को धक्का देने की हिम्मत? जल्दी से मैडम से माफी मांगो। मुझे माफी मांगने को कह रहे हो? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो माफ नहीं करूंगा। लगता है मैं बहुत नरम दिल हूँ। माफ करना चेयरमैन मैडम। मैं समझ नहीं पा रहा मेरे भाई को उसमें क्या दिखा, लेकिन ये लड़की बिना झुके खुलकर बात करती है। ये मेरे मिजाज के अनुकूल है। जाकर उसके बारे में पता करो। गवार, तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत कर दी। यह मत सोचना कि लू दूसरे बेटे का सहारा है तो तुम लोग परिवार में मनमानी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही लू परिवार की मालकिन हूँ। मैडम सही कह रही हैं। अब इस गवार को सबक सिखाने का समय आ गया है। लू परिवार की इज्जत बचानी होगी। सुरक्षा, जल्दी से इस व्यक्ति के हाथ पैर बांध दो और इसे झुग्गी में फेंक दो। हेलो पत्नी, मैं हवाई अड्डे पर पहुंच गया हूं। पार्टी कैसी चल रही है? हेलो माँ। ले उसे। कैसी है? मिला कुछ खास नहीं। मैं कह रहा था ना, वह अनाथ है, क्या ही होगी। जब मैं वापस आऊंगा तो उन्हें तलाक दिलवा दूंगा। और हाँ माँ, मुझे एक लड़की पसंद आई है। क्या? क्या कहा? मेरे भाई ने जिसे चुना है वो ठीक नहीं है, मैंने जिसे चुना है वो अच्छी है। अच्छा माँ, अब बात नहीं कर सकता। मुझे उस लड़की का साथ देना है। दिलचस्प है, मेरे लू दूसरे बेटे को भी पता नहीं चल पा रहा। बेशर्म, मैडम का अपमान कर रहा है और फोन पर बात कर रहा है। क्या किसी से मदद मांग रहा है? हाँ बिल्कुल।
मैं देखना चाहता हूँ कौन है वह बहादुर व्यक्ति जिसने मेरी पत्नी लू को ऐसा करने की हिम्मत की। बेशर्म, मैडम बहुत दयालु हैं। इसलिए तुम ऐसे लोग यहाँ मशगूल कर रहे हो। यह मत सोचना कि तुम्हारे पास लू दूसरे बेटे का सहारा है तो तुम मैडम का मुकाबला कर सकती हो। लू परिवार बॉस लू की ही सुनता है। क्या सच में? तुम सच में एक बाहरी व्यक्ति की मदद करने जा रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने कहा था ये मेरा डांस पार्टनर है, मैं तुम्हें उसे बेवजह परेशान नहीं करने दूंगी। उसने मुझे नाराज किया है और तुम फिर भी उसकी मदद करोगे तो मुझे माफ करना, मैं भी नरमी नहीं दिखाऊंगी। तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? हाथ पैर बांधकर या मुझे नीचुकी में फेंक दोगे? तुम्हें बॉस लू का डर नहीं है। मुझे किस बात का डर? मैं लू परिवार की महिला प्रेसिडेंट पत्नी हूँ। तुम बस एक साधारण साथी हो। क्या मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती? आओ, इसे बाहर निकालो। बॉस लू आ गए हैं। मैं किसकी सुनूं? प्रेसिडेंट, आप उसकी मदद करके मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, बॉस लू लगातार मेरी पत्नी को चुनौती दे रही है। आपको मेरी पत्नी का साथ देना चाहिए। तुम लोग कौन होते हो? तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? चुप रहो। क्या तुमने प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनी? जल्दी निकलो यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बॉस लू मेरी पत्नी का साथ देने नहीं आए? फिर उन्होंने पत्नी के सहायक को क्यों निकाल दिया? हाँ सच में ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट पत्नी डरी हुई है। दिलचस्प है। जिनियन, तुम वापस आ गए हो। तुम कौन हो? क्या यह प्रेसिडेंट पत्नी नहीं है? बॉस लू अपनी पत्नी को क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि वह नकली है। मेरी लू जिनियन की पत्नी सिर्फ एक ही हो सकती है और वह है जियामिंग। वो मेरी भाभी है। अब पता चला कि वो नकली थी। तो जिया मिस ही बॉस लू की पत्नी है। किसने कहा कि वह प्रेसिडेंट पत्नी है? एक अनाथ, तुम हमारे लू परिवार की बहू बनना चाहती हो? हाँ। मुझे मां मत कहो। हमारा लू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। हमारी बहू सिर्फ उच्च समाज की बेटी हो सकती है। उससे शादी करने से हमारे परिवार का नाम डूब जाएगा। आंटी, मैं भले ही उच्च समाज से नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिनियन पर निर्भर नहीं किया। मेरे पास नौकरी है, मैं खुद का खर्चा उठा सकती हूँ। मैं लू परिवार का नाम कैसे डुबो रही हूँ? तुम बहुत चालाक हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस बहू को कभी नहीं स्वीकार करूंगी। जल्दी से तलाक ले लो। मुमकिन नहीं। अरे भाई, ठीक है, हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, गुस्सा मत करो। कैसी नजर से देख रहे हो, बेअदब चीज। माफ कीजिए, यह हार। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या यह राजधानी का है? किस राजपरिवार का प्रतीक है? किसी राजपरिवार की बेटी से शादी करो। हमारे लू परिवार के लिए ही मददगार होगा। लू जिनियन, तुम शादी करना चाहते हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन शादी का लड़की ऐसी ही राजपरिवार की बेटी होनी चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। वाह, राज परिवार की बेटी। माताजी मुझे राजधानी के राजपरिवार का समझ रही हैं। सच में भगवान ने रास्ता नहीं रोका। मेरी माँ का हार तुम्हारे पास कैसे आया? कौन सा हार? मैं समझा नहीं। किसका हार? यह मेरी माँ की यादगार है। मैं गलत नहीं हो सकता। तुम यह मत सोचो कि तुम सीईओ की पत्नी बन गई हो। तुम झूठ बोल सकती हो, दूसरों की अच्छी चीजें छीन सकती हो। यह चोर से क्या अंतर है? क्या यही तुम्हारी अच्छी बहू है? वह हार तो महंगी की ही थी। इस हार पर राजधानी के राजपरिवार का निशान है। अगर वह राजधानी के राजपरिवार की बेटी होती तो क्या वह अनाथालय में पहुंच जाती? यह हार ही तो है। राजधानी का राजपरिवार, यह पहचान सीईओ की पत्नी से कहीं ज्यादा ऊंची है। जब मैं पता लगाऊंगा कि किस परिवार की है तो राजधानी जाकर रिश्ता जोड़ूंगा। तुम कहते हो यह तुम्हारी है? तुम्हारे पास सबूत है। हार का जोड़ थोड़ा ढीला हो गया है। मेरी माँ ने लाल धागे से बुनाई की थी। उस समय पतला धागा नहीं था, इसलिए मोटा धागा इस्तेमाल किया। सच में ऐसा है? सच में लाल धागा है। सीईओ की पत्नी होने का दावा करने की हिम्मत, यह हार। कहीं यह सच में उसने चुराया तो नहीं? तुम कहते हो यह तुम्हारी है। अगर तुम्हारी है तो वसीयत या सबूत दिखाओ। यह मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे पहनाया था। वसीयत कैसे लिख सकती है? हाँ, नहीं दिखा सकती ना? बिल्कुल नहीं दिखा सकती, क्योंकि यह हार मेरी है, वह तो एक धोखेबाज है। देखो यह क्या हाल हो गया है दूसरों की अच्छी चीजें देखकर। तुम्हारी हो गई इतनी बेशर्म औरत। मैंने पहली बार ऐसी औरत देखी है। तुमने उसे घर ले आए हो। जेनरॉन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने झूठ बोलने की? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी? मैं डर गई हूँ, कुछ भी नहीं निकाल पा रही। यहाँ झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मेंग? ऐसे कई हाथ के कड़े होते हैं, शायद तुमने गलत देख लिया।
उसने गलती नहीं की, वह बस मेरी चीज हड़पना चाहती है और फिर लू परिवार के दबाव से मुझे चुप करा देगी। अरे तुम्हारी यह चाल बहुत अच्छी है। यह हमेशा से मेरा ही था। यहाँ शर्मिंदगी मत करो शियामेंग, तुम बहुत लालची हो। तुमने जिनयांग को छीन लिया और अब मेरी क्योटो की अमीर घराने की बेटी की पहचान भी छीनना चाहती हो। तुम चेयरमैन पत्नी बन गई हो। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकती हो? बहुत हो गया, चुप रहो। अगर तुमने फिर कहा तो मैं इसे तोड़ दूंगी। क्या मुझे सचमुच देखना पड़ेगा कि चिनरान मेरी माँ की यादगार ले जाए? बोलो, क्यों नहीं बोल रही? क्या तुमने नहीं कहा था कि बॉस लू तुम्हारा साथ देगा? तुम कैसे साबित करोगी कि ये कड़ा तुम्हारा है? क्योंकि मैं बचपन से ही इसे पहनती आई हूँ। सच कहूँ, मेरी माँ मेरे बचपन में ही चल बसी थी और यह कड़ा मेरे लिए छोड़ गई थी ताकि मैं अपने असली पिता को ढूंढ सकूं। यह भी चुराना? तुम बेहुदा हो। दादी जी, क्या आप जानती हैं? वह फिर परेशान करने आ गई। इस कड़े पर वास्तव में क्योटो के अमीर घराने का निशान है। इसके सिरे का डिजाइन भी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। मैं फिर से ध्यान से देखती हूँ। मेरे पिता वास्तव में क्योटो के अमीर घराने के हैं। मुझे याद आया, यह क्योटो के सबसे अमीर शिया परिवार का निशान है। तो क्या वह अमीर घराने की बेटी है? मुझे याद आया, शिया परिवार की बेटी 100 दिन के जश्न के बाद अचानक गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली। जल्दी शिया परिवार से संपर्क करो। तुम बस यूनचिंग के लू परिवार की चेयरमैन पत्नी हो और मैं अमीर घराने की बेटी हूँ। बस मेरे एक शब्द से तुम इस धन्यवाद समारोह से बाहर निकाल दी जाओगी, भले ही यह समारोह तुम्हारे लिए ही क्यों न हो। तुम दूसरों को झूठ बता सकती हो पर खुद को नहीं। झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। मेरा कड़ा वापस दो। यह कड़ा मेरा है, कोई इसे नहीं छीन सकता। भाई, औरतों की लड़ाई में हमारा हस्तक्षेप ठीक नहीं। ये बेकार लोग, यह पागल औरत अमीर घराने की बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जल्दी इसे हटाओ। यह मेरी माँ की यादगार है, तुम्हें नहीं दूंगी। कौन हिम्मत करता है मेरे शिया परिवार की चीज छीनने की? शिया अमीर, आप आ गए। पापा, इसने मेरी चीज छीन ली और मुझे मारा भी। कड़ा मुझे दो। मेरी है। क्या मैं देख सकता हूँ? क्या वह मेरे बारे में जान पाएगा? संभल कर, इसे तोड़ना नहीं। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? एक्साइज सबसे अमीर, मैं तुम्हारी बेटी के हाथ में हूँ। इस हार को देखा? हाँ पापा, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। पापा, मेरी माँ ने मुझे यह कंगन दिया था। मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किलें झेली हैं। मैंने कहा था केवल क्योटो के परिवार की बेटी ही हमारे लू परिवार के लायक है। अगर मैं तुम होता तो तुरंत भाग जाता। भागने वाली मैं नहीं, वह है। पापा, मेरी माँ हमेशा तुम्हें याद करती थी। वह मुझे तुम्हारे पास लाना चाहती थी, लेकिन वह बीमार हो गई। अंतिम समय में उसने मुझे यह कंगन दे दिया, लेकिन वह मेरा कंगन छीनना चाहती थी और मेरी जगह लेना चाहती थी। जल्दी से उसे पकड़ो। ये कंगन आखिर कहाँ से आया? पापा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। यह कंगन मेरा ही है। झूठ अब सामने आ गया है। मेरी माँ को जिंदगी भर मेरे पिता से नफरत थी। उसने कहा था वह मर गई और कभी भी एक्साई परिवार में कदम नहीं रखेगी। तो फिर वह मुझे उसके पास क्यों भेजती? माँ, क्या यह वही आदमी है जिसे तुम प्यार और नफरत करती थी? मेरी माँ की मृत्यु के समय वह तुम्हारा नाम ले रही थी। मुझे पता है वह तुम्हें अभी भी प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। एक्साई सबसे अमीर, कृपया धोखा न खाएं। यह औरत बहुत चालाक है। मीठी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाती है। मेरा बेटा भी उसके जाल में फंस गया था। हाँ पापा, वह एक धोखेबाज है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो कम से कम उसकी बात तो मानो। वे सभी खुद देख चुके हैं। कंगन मेरे हाथ में था। मुझे लगता है धोखेबाज तुम हो। तुम मेरी बेटी हो, है ना? अगर तुम हमाम बेटी से इतना प्यार करते थे तो शुरुआत में हमें क्यों छोड़ दिया? माफ कीजिए एक्साई साहब, मुझे यकीन नहीं है। मैं बहुत जल्दबाजी में था। क्या उसने तुम्हारी माँ का हार छीन लिया था? हाँ, उसने न केवल मेरी माँ का कंगन छीना, बल्कि मुझे लू परिवार के धन्यवाद समारोह से बाहर निकालना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे लू परिवार का बड़ा दिखावा है। एक्साई सबसे अमीर, आज हमारे लू परिवार का धन्यवाद समारोह है। कृपया मुझे थोड़ा सम्मान दें।
क्या हुआ? क्या तुम्हारे लू परिवार ने मेरी बेटी को परेशान किया है? बिल्कुल नहीं। या चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी बेटी को किसी ने परेशान नहीं किया। ऐसा मत सोचो कि मैं समझ नहीं पा रहा। जब से मैं इस दरवाजे में आया हूँ, लेकिन दादी माँ लगातार मेरी बेटी को नीचा दिखा रही है। मेरी बेटी को परेशान करने वाली इस औरत की तरफदारी कर रही है। क्या मैं गलत सुन रहा हूँ या फिर गलत देख रहा हूँ? मैंने सोचा था कि वह एक अनाथ है। मालूम नहीं था कि वह सबसे अमीर की बेटी है। माँ, मेरी यह सास बहुत ही दिखावटी है। ये कैसी बात हुई? तो क्या मेरी बेटी रोजाना इसी तरह से तुम लोगों द्वारा परेशान की जाती है? लू के लड़के, जब तुम लोगों ने दया नहीं दिखाई तो मुझ पर गुस्सा मत होना। ये पार्टी मेरे ख्याल से अब नहीं होनी चाहिए। कोई है? अरे नहीं, मैं सच में नहीं सोचा था कि तुम लू परिवार वाले प्रेसिडेंट की पत्नी को इतनी छूट देते हैं, इतनी बेशर्मी से। ऐसे परिवार को क्या कहेंगे? क्या ये उच्च वर्ग का परिवार है? बेटी, चलो हम चलते हैं। रुको, क्या हुआ? तुम उसे ऐसे ही ले जा रहे हो? मैं अपनी बेटी को ले जाऊं, इसमें क्या गलत है? वह मेरी पत्नी है। लू कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी यही है। अरे तो जिया सबसे अमीर, आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मेंगमेंग जो प्रेसिडेंट की पत्नी है और सबसे अमीर की बेटी भी। यह नकली औरत कितनी बेशर्म है। पहले तो डींगे मार रही थी, प्रेसिडेंट की पत्नी को गालियां दे रही थी, फिर सबसे अमीर की बेटी होने का ढोंग कर रही थी। बिल्कुल सही, यह तो बॉस लू है। प्रेसिडेंट की पत्नी के लिए धन्यवाद पार्टी का आयोजन किया था। उसने अभी प्रेसिडेंट की पत्नी का कंगन छीन लिया। सबसे अमीर की बेटी का स्थान लेना चाहती थी। हे भगवान, सच में आंखें खुल गईं। ऐसा बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? लिन दादी माँ, वह तो उन्हें बेवकूफ बना देगी। नहीं नहीं, यह तो तुम लोग कह रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कौन हूँ। कोई है इस नकली औरत को जो मेरी पत्नी बनने का ढोंग कर रही है। पकड़ लो। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मेरे पास उसका राज है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? ले जाओ। एक मिनट रुको। मेरे पास कोई राज नहीं है। तुम जो कहना चाहते हो यही कहो। मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कहानी करते हो। उसका लांड्रो मास्टर के साथ संबंध है। जीनियन, मैं तुम्हारे लिए नाराज हूँ। बस इतना ही। मुझे उसका राज पता चल गया है। वह डरती है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर उसने मुझे फंसाया। चुप रहो। हर बार जब तुम जियान को बुलाती हो मुझे तुम्हें मारने का मन करता है। मारपीट हो रही है, मारपीट हो रही है। तुम्ही को मारूंगा, मेरी नकल करने और मेरे बारे में झूठ फैलाने के लिए। जिनियान, ले जाओ। बॉस लू, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हाथ में दर्द हो रहा है? हाँ हाँ। ओह, बेटी, पापा के साथ घर चलो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं और दादी आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। यही आपकी प्यारी बेटी है ना श्रीमान जिया? मेरे आभार समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपकी बेटी आपको ढूंढने आई है। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। क्या तुम मुझे सुधरने का एक मौका दोगी? पापा के पास वापस आ जाओ। मेरी सारी संपत्ति अब तुम्हारी होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह क्या चीज है? माँ, तुम क्या कह रही हो? वो मेरी बेटी है। 20 साल पहले तुमने उन माँ बेटी को घर से निकाल दिया। मैंने मुश्किल से अपनी बेटी को ढूंढा है। इस बार किसी भी हाल में पीछे नहीं हटूंगा। कैसी तुम्हारी बेटी? तुम्हारी एकमात्र बेटी बाई है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस लड़की को घर में नहीं आने दूंगी। अयो अयो, मेरा दिल दुख रहा है। दादी, पापा को परेशान मत करो। कभी नहीं सुना कि सबसे अमीर आदमी की एक और बेटी है। तुम्हें नहीं पता? यह सबसे अमीर की दूर की चचेरी बहन की बेटी है। वह बहन आज तक अविवाहित है। बच्ची को छोटी उम्र से ही बाई महोदया ने पाला है। अब समझ आया। आज का आभार समारोह बहुत रोमांचक रहा। एक दिन में 2 नाटक देखने को मिले। क्या शानदार है। लड़ाई झगड़ा करना है तो घर जाकर करो। यह लो परिवार है। हालांकि मैं सबसे अमीर नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज की कमी नहीं। तुम्हें इतनी दूर से आकर नाटक करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नाटक करने की मैं थक गई हूँ। अशिष्टता है। वे हमें बिल्कुल भी स्वागत नहीं कर रहे और तुम जबरदस्ती अपना मुंह लेकर जा रहे हो। 3 दिन बाद मैं शिया दूंगा। शिया एस्टेट में अपनी बेटी के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करूंगा। मैं सबको बताऊंगा शियामिंग ही मेरी बेटी है और वही शिया परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी होगी। वापस आएगी? भाभी, मैं तुम्हारे प्रति और भी ज्यादा आकर्षित होता जा रहा हूं।
अभी भी सोच रही हो? पति जी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए? बिल्कुल, वह तो तुम्हारा ही है, इनकार क्यों करना? लेकिन तुमने भी देख लिया, उसकी एक और बेटी भी हो सकती है। उसकी माँ भी मुझे पसंद नहीं करती। क्या मुझे सच में वापस जाना चाहिए? तुम्हें दूसरों की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। पत्नी, चलो कुछ और बात करते हैं। ओह, थोड़ा संयम रखो। संयम नहीं रख सकती। मैं अभी हम दोनों का बच्चा चाहती हूं। खांसी। माँ, क्या तुम किसी के कमरे में दस्तक दिए बिना अंदर आ सकती हो? क्या मैं अपने बेटे के कमरे में दस्तक देकर आऊं? पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं था। तुम कब एक्साई परिवार में जाकर अपनापन मानोगी, मैं तुम्हें बता दूं। सबसे अमीर परिवार की बेटी का दर्जा हमारे लू परिवार के लायक है। माँ, तुम क्या बात कर रही हो? इतना गुस्सा क्यों? तुम लोगों से परेशान हो गई हूं। क्या तुम्हारी माँ को अभी भी मेरी हैसियत पर आपत्ति है? क्या तुम भी सोचते हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? एक्साइमिंग, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारी माँ ने कहा, मैंने नहीं। यह भी मेरे सिर मढ़ दिया। ओह, पत्नी, माँ को मैं संभाल लूंगा। तुम मुझ पर गुस्सा न करो। मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ। पत्नी, तुम नहाकर मेरे पास क्यों नहीं आई? किसने कहा कि मुझे नहाकर तुम्हारे पास आना है? मुझे डिजाइन बनाना है। यह लो कंपनी का काम है, कल जमा करना है। कंपनी संभालने का वादा किया है तो सबसे अच्छा करूंगी। काम खत्म करके तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्यास लगी है? पानी पी लो। भूख लगी है? फल खा लो। थक गए हो? मालिश कर दूं? अरे, तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारी वजह से मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही। जल्दी जाओ। जा रही हूँ। चलती हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ एक्साई में यह प्यारी सी लड़की मालकिन के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? पता चला कि वह तीसरी औरत है। अरे, अपनी पत्नी को चुप चुप कर रहना पड़ रहा है। क्या तुम मेरे साथ कंपनी में नहीं आ सकती? बिल्कुल नहीं, नाटक पूरा करना होगा। मैं चेयरमैन की पत्नी को बताऊंगी। चेयरमैन की पत्नी को उसका असली चेहरा दिखाने दो। इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? अंदाजा लगाओ मैंने अभी क्या देखा। क्या? इतना रहस्य मत बनाओ। वह गंवार औरत तीसरी औरत बन गई है। मैंने अभी खुद उसे नीचे देखा। बॉस को चूमते हुए बेशर्मी की हद है। मैं कह रही थी कि इतनी घमंडी क्यों है। पता चला कि जानबूझकर तीसरी औरत बनी है। मालकिन को चुनौती देने आई है। चिन चिन, तुम कुछ नहीं जानती। बकवास मत करो, मैंने खुद देखा है। जब मालकिन आएंगी तो उसकी खाल उधेड़ देंगी। अरे मालकिन, आप ऑफिस में हैं? मालकिन, आपको शियामिंग को संभालना चाहिए। जब तक वह ताकतवर नहीं बनी, आपको कुचल देना चाहिए। अब बॉस को उसका साथ दे रहे हैं। क्या अब उसकी पूंछ आसमान छूने लगेगी? उन दोनों को अभी तक पता नहीं कि मैं नकली हूँ। बस एक छोटी सी चीज है, मैं उससे निपटने की जहमत नहीं उठाऊंगी। मालकिन, आप हमें अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ सोचो, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास एक तरीका है उस तीसरी औरत से निपटने का। हाइयिंग ग्रुप के बॉसली हमारे डिजाइन प्रस्ताव से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदार जियोतांग नौकरी छोड़ चुकी है। अभी किसी की जरूरत है जो इसे संभाले। हाइयिंग ग्रुप के बॉसली बड़े कामुक हैं। उस तीसरी औरत को सौंप दो, शायद यही कंपनी के लिए कुछ योगदान हो जाए। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्या उन्हें पता चल गया कि मैं चेयरमैन की पत्नी हूँ? यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। आज रात हाइयिंग के बॉसली से मिलो। प्रोजेक्ट पूरा करो। हाइयिंग ग्रुप का इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सुपरवाइजर ने तुम्हें सौंपा है। हमारे सुपरवाइजर को निराश मत करना। अचानक भूल गया, तुम्हारी स्थिति खास है। क्या तुम्हें काम करने की जरूरत है? सुपरवाइजर, क्या यह प्रोजेक्ट अभी भी उसे देना है? अगर वह वाकई पसंदीदा होती तो समय पर ऑफिस नहीं आती। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम असली चेयरमैन की पत्नी बन गई हो, लेकिन वे सिर्फ मुझे मानते हैं। मैं एक दिन तुम्हारी जगह ले लूंगी।
कुदाल भी तुम्हारे मुंह जितनी कठोर नहीं होगी। चाहे मेरी कोई भी स्थिति हो, मैं अपने पैसे खुद कमाती हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं। मालकिन, आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? कुछ लोग सिर्फ वही मानते हैं जो देखते हैं। वे सच्चाई पर विश्वास नहीं करना चाहते, है ना? मैडम, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वह बोसली कोई अच्छा इंसान नहीं है। हाँ, जब उन्होंने मुझे सौंपा तभी मुझे पता था। पता लगाओ मैडम अभी कहाँ है। ठीक है। जल्दी आओ, बैठो। लू कंपनी की युवा डिजाइनर कितनी खूबसूरत है। आओ, एक पेग पी लो। हाँ, वह बॉसली, हम पहले प्रोजेक्ट देख लेते हैं। यहाँ आपकी मांग के अनुसार मूल प्रोजेक्ट में बदलाव किया गया है। रंगों का संयोजन भी ज्यादा बोल्ड है और यहाँ पहले के गड्ढे वाले हिस्से में अटकने की समस्या को भी ठीक किया गया है। परिणाम सहज होगा, पता नहीं क्या यह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है? प्रोजेक्ट को एक तरफ रखो। पहले ये शराब पी लो, बोल्ड है या नहीं। मुझे तुम्हारे असली काम से देखना होगा, तभी पता चलेगा। तुम्हें नहीं लगता? बॉसली, मैं ज्यादा शराब नहीं पी सकती। अगर तुम सच में सहयोग चाहते हो तो ये शराब पी लो, नहीं तो कोई बात नहीं। बॉसली, मैं सच में नहीं पी सकती। मेरी शराब की आदत अच्छी नहीं है। ज्यादा पीने पर मैं बेकाबू हो जाती हूँ। अगर रिश्ते खराब हुए तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मौका दिया और तुमने इसे ठुकरा दिया। तुम्हें पीने देना तुम्हारे लिए सम्मान की बात थी। क्या दिखावा कर रही हो? मेरे एक इशारे पर लू कंपनी तुम्हें नौकरी से निकाल सकती है। तुम एक लड़की हो, अकेले बाहर हो, सीमाएं समझनी चाहिए। हाँ, बॉसली आमतौर पर ऐसे ही व्यापार करते हैं। बिल्कुल। बिना कुछ दिए अनुबंध कैसे मिलेगा? मुझे अनुबंध से मतलब नहीं, लेकिन तुम जैसे गंदे इंसान से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। बहुत तेज हो। मुझे बिस्तर पर ऐसी ही अवज्ञाकारी औरतों को काबू करना पसंद है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम्हें गिरफ्तार होने का इंतजार करो। जान, तुम खुद ऊपर आए हो। गिरफ्तारी भी तुम्हारी ही होगी। बॉसलू, तुम क्या कर रहे हो? ये लड़की खुद ऊपर आई थी, मैं बस उसके साथ खेल रहा था। अरे बॉसलू, उन्हें हल्का करने को कहो। अरे, वो लू समूह की है। वे हमेशा ऐसे ही तरीकों से अनुबंध करते हैं। मैं बस प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाया। गलती मेरी नहीं है। ली चंग है, तुम सच में बेशर्म हो। किस तरह से अनुबंध किया? बॉसलू, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। वो मुझे बार बार लुभा रही थी और मैंने उसे धक्का दे दिया। अच्छा, बताओ तो मेरी पत्नी ने तुम्हें कैसे लुभाया? आपकी पत्नी? अगर मुझे पता होता कि वो आपकी पत्नी है तो मुझे सो हिम्मत भी नहीं होती। मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। मैडम, आप दयालु हैं। आप मेरे लिए कुछ कह दीजिए। इन सालों में तुमने कितने गंदे हथकंडे अपनाए हैं? कितनी लड़कियों को सताया है। अब मुझसे मदद मांगने की हिम्मत? माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुमने जो गलतियां की है, क्या वे इन कुछ थप्पड़ों से ठीक हो जाएंगी? ले जाओ इसे। बॉस लू, इस बार माफ कर दीजिए। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? पति जी, पति जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? तुम्हें क्या लगता है? मैंने तुम्हें काम जारी रखने दिया। यह नहीं कहा कि तुम खुद को खतरे में डाल दो। आज की स्थिति में अगर मैं देर से आता तो क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता? अरे, मैं ठीक हूं ना, और मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसे कभी फायदा नहीं उठाने दिया होता। सोचो, अगर आज कोई और लड़की आती तो क्या होता? मैंने तो बुराई को खत्म किया, है ना? तुम ही हो। पति जी, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? तुम पर कौन नाराज हो सकता है? मुझे पता था कि मेरे पति जी सबसे अच्छे हैं। लेकिन यह कंपनी अब मत जाना। यह कैसे हो सकता है? याद है, तुमने ही मुझे बॉस बनने के लिए कहा था। अब वादा तोड़ रहे हो? तुम्हें पता नहीं, सीईओ की पत्नी बनने से बेहतर है नौकरी करना। रोज मानव जाति की विविधता देखने को मिलती है।
और तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी के अंदर कितनी अराजकता है। ठीक है, ठीक है। तो पत्नी जी, कृपया मेरी कंपनी के कीड़ों को बाहर निकाल दीजिए। एक्साई अंकल की पहचान पार्टी का निमंत्रण, क्या तुम जाओगी? अचानक उनका नाम क्यों लिया? मैंने अभी तय नहीं किया। तय नहीं किया तो मत जाना। आप सच में मेरे सबसे 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 अच्छे पति हैं। लेकिन अगर यह कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया तो वापस जाकर वे तुम्हें परेशान करेंगी तो क्या करोगी? घर चलो। रुको, यह कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं होगा। मुझे एक नई कंपनी मिल गई है। क्या आपने ब्लू रंग ग्रुप के बारे में सुना है? उनकी जरूरतें बॉस ली की तरह ही हैं। आने से पहले मैंने ब्लू रंग के साथ बात कर ली थी। हमारे प्रोजेक्ट प्रस्ताव में उनकी दिलचस्पी है। ब्लू रन, मैं जानता हूँ, बड़ी कंपनी है, भरोसेमंद है। यह तो बहुत अच्छा है। क्या ब्लू रन शिया परिवार की निवेश कंपनी नहीं है? वो पुराना लोमड़ी अब घुमा फिरा कर काम करना सीख गया है। मेरी बेवकूफ पत्नी को खरीद लिया। अरे हाँ, मुझे जल्द से जल्द ब्लू रंग ग्रुप के प्रेसिडेंट से संपर्क करना होगा। जल्द से जल्द उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। क्या तुम देखते भी नहीं कि अभी कितना समय हो गया है? इस समय तुम्हारे साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? मैं भूल गया था। लगता है आगे बड़े भाई और भाभी हैं। वो मेरे बड़े भाई और शिया मिंग हैं। मुझे फिर से तुम्हें उन्हें भाभी कहते नहीं सुनना चाहिए। किसकी भाभी? अभी तो कुछ पक्का नहीं है। अरे मूड अच्छा लग रहा है। लगता है कल हाइविन ग्रुप के बॉस ली के साथ बातचीत अच्छी रही। हम सच में नहीं सोचा था तुम बॉस ली के बिस्तर से उतर भी पाओगी। कहीं की रखेल मर्दों को खुश करने में माहिर हो। किसने कहा कि हाइविन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? वे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या कहा? हाइविन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट तुमने गड़बड़ कर दिया? क्या तुम जानते हो यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अच्छा खासा बॉस ली ने अचानक सहयोग क्यों रोक दिया? क्या तुम लोग खबरें नहीं देखते? हाइविन ग्रुप ही नहीं रहा, वह हमारे साथ कैसे सहयोग करेगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कल तक सब ठीक था, अब तुम मुझसे कह रहे हो कि हाइविन नहीं रहा। क्या तुम जानते हो हाइविन ग्रुप एक साल में कितना कमाता है? क्या ऐसे ही दिवालिया हो सकता है? हाइविन ग्रुप के चेयरमैन ली चेंगहाई होटल में किसी के साथ क्या कई पुरुषों के साथ अश्लील संबंध बनाए एक व्यक्ति घायल हो गया। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने ही कहा था तुम एक गवार हो। इतनी बड़ी क्षमता कहां से आएगी? जो भी हो, यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से गया है। तुम इससे बच नहीं सकते। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। यह भी मेरे सिर मर दोगे। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। हालांकि हाइविन ग्रुप के साथ सहयोग नहीं हो पाया, लेकिन मैंने एक नई कंपनी ढूंढ ली है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तुम क्या अच्छे संसाधन ढूंढ सकते हो? लू ग्रुप कोई मामूली कंपनी नहीं है, सहयोग कर सकने वाली कंपनी। हैरून ग्रुप कौन सी घटिया कंपनी है? तुम हमें ठगने के लिए कुछ फर्जी कंपनियों का नाम तो नहीं ले रहे? हैरून कंपनी क्या वह शिया अमीरों की सूची में नहीं है? क्या उन्होंने अभी 10 अरब का निवेश करके नई कंपनी शुरू की है? अगर वे हमारे साथ सहयोग करें तो हमारा विभाग 3 साल का टारगेट भी पार कर लेगा। शिया अमीरों की निवेशित कंपनी, उसे यह कैसे मिला? कॉन्ट्रैक्ट कोई खेल नहीं है, तुम ऐसे ही साइन कर देते हो। यहाँ साइनेचर तो है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, झूठ बोलकर पकड़ी नहीं जाऊंगी। सब इंग्लैंड की वजह से हमारे विभाग ने 3 साल का टारगेट पार कर लिया। शायद चेयरमैन साहब हमें खुद ट्रेनिंग देंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्यों फेंक दिया? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये सब फर्जी है। मैंने ही कहा था ये देहाती और क्या करेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ नहीं कि दूसरा साइन कर लिया। ये तो नकली निकला। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट नकली है? क्योंकि वह चेयरपर्सन की पत्नी है और तुम एक छोटी सी कर्मचारी। तुम्हारे पास कौन सा संपर्क है? हैरून ग्रुप अगर हमारी कंपनी से सहयोग करेगा तो मैडम के माध्यम से ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा कॉन्ट्रैक्ट असली है। अगर विश्वास नहीं तो पूछ लो। हैरून ग्रुप के मिस्टर यांग से सीधे बात करो। छोड़ो यार, कॉन्ट्रैक्ट तो साफ नकली है। हैरून ग्रुप से पूछेंगे तो साबित हो जाएगा कि हमने नकली किया। लू कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उद्योग को पता चला कि लू कंपनी ने नकली किया, हमारी कंपनी को कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मेरी राय में ऐसे झूठे व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम लोग सचमुच सफेद को काला बना सकते हो। लू कंपनी के लिए तुम जैसे लोग वरदान हैं। बदतमीज इतनी बड़ी मुसीबत में भी बहस कर रही है। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है कितनी गंभीर स्थिति है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे झूठ ने कंपनी को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अब तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? मैनेजर जू सही समय पर आ गए। हम इस नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले को पकड़ रहे थे। नकली कॉन्ट्रैक्ट? मैनेजर जू, यह देहाती ने हैरून ग्रुप के साथ नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। यह मामला हमारे विभाग से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन जिम्मेदारी के लिए आप उसे पकड़े। बकवास बंद करो। मिस बाई, ये मैं हैरून ग्रुप की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। बाई बाइक है क्या वो नकली व्यक्ति सच में हैरून ग्रुप का प्रोजेक्ट ले आया? वो कॉन्ट्रैक्ट असली है। मैंने कहा था मेरा कॉन्ट्रैक्ट असली है। मिस बाई, ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से देखिए। इस पर नाम असली है ना? और ये सील, ये भी असली है। वाइस प्रेसिडेंट ने खुद साइन किया है। इसमें कोई शक नहीं, आपके दौरान गलती से। आप हैरून ग्रुप पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं मिस बाई, ये कॉन्ट्रैक्टर मिंग मिंग ने साइन किया है, बस। उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई पर शक था। अब आपके ये शब्द सुनकर हम सब राहत महसूस कर रहे हैं। सर, ये गंवार सच में कॉन्ट्रैक्ट ले आया। बस हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी की प्रेसिडेंट पत्नी के साथ है। आपका इसमें क्या रोल? अच्छा, तो मेरे रिश्ते का फायदा उठाया, मैं कह रही थी। वो बिना किसी पृष्ठभूमि की गंवार है। उसे हैरून ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? अब पता चला, मेम साहिबा की वजह से। क्या उसे नहीं पता कि मैं ही प्रेसिडेंट पत्नी हूँ? फिर चेन रॉन का रोल क्यों बना रही है? शायद उनके बीच कोई डील हुई है। गंवार, तुम्हें हमारी मेम साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेम साहिबा, आपको पता नहीं, ये हमारी प्रेसिडेंट पत्नी है। हैरून ग्रुप ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर मेम साहिबा की वजह से किया है। अरे तुम गलत समझ रहे हो। डिजाइन मैंने बनाया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया, क्रेडिट उसे क्यों मिल रहा है? छोड़ो भी, मिस बाई ने कहा है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी मेम साहिबा के साथ है। तुम्हारे इस घटिया कॉन्ट्रैक्ट के बिना अगर मेम साहिबा न होती, हैरून ग्रुप तुम्हारे साथ साइन करता? इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। जो तुम्हारा नहीं, उसे छीनने की कोशिश मत करो। तुम्हें ये बोलने में शर्म नहीं आई? बेशर्म प्रेसिडेंट के विदेश जाने से पहले उन्होंने हमें खास तौर पर कहा था कि मेम साहिबा का ख्याल रखना। क्या ये सामने वाली मेम साहिबा है? मुझे रिश्ता बनाना चाहिए। चुप रहो। तुम प्रेसिडेंट पत्नी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हालांकि डिजाइन तुमने बनाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से मेम साहिबा की वजह से हुआ, इसलिए सारा क्रेडिट मेम साहिबा का ही है। मेम साहिबा, मैं सही कह रहा हूं ना? शिया मेंग, तुमने सुना? क्यों मैनेजर, आखिरकार आप हमारे लू समूह के हैं। मिड लेवल मैनेजमेंट, क्या आप एक नकली के सामने इतना चापलूसी कर रहे हैं? मैडम के प्रति इतना अनादर हम लू समूह में आप जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है। ओह, क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? तुम्हें निकालने में क्या बुराई है? मैडम के साथ क्रेडिट लेने की हिम्मत तुम जैसे लोगों को यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे निकालना चाहते हो? देखते हैं तुम्हें वह हुनर है या नहीं। मुझे बॉस लू ने खुद नियुक्त किया है मुझे निकालने के लिए। बॉस लू को खुद आना होगा। ट्रू मैनेजर, अगर वह रहना चाहती है तो रहने दो। हम लू समूह एक आलसी को पाल सकते हैं। मैडम, आप बहुत दयालु हैं। उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया और आप उसे पाल रही हैं। छोड़ो, बस एक भौंकने वाला कुत्ता है, इस पर बात मत करो। मूड खराब कर देता है। क्यों मैनेजर? चूंकि यह प्रोजेक्ट मेरी वजह से हुआ है, तो क्या मैं इस प्रोजेक्ट का हेड चुन सकती हूँ? बिल्कुल, आप जिसे चाहे नियुक्त कर सकती है। तो यह प्रोजेक्ट मैं खुद संभालूंगी। बाय सुश्री, हम लू समूह इस सहयोग को बहुत महत्व देते हैं। आपने सुना होगा, हमारी चेयरपर्सन पत्नी खुद आगे आई है। फिर मिले सबसे अमीर की बेटी, फिर मिले चेयरपर्सन पत्नी। अरे, बाई सुश्री सबसे अमीर की बेटी है? तो मैडम, कृपया सबसे अमीर की बेटी के साथ अच्छे से बात करें। लेकिन क्या आप मेरे डिजाइन को समझ सकती हैं? मेरी चीजें छीनना चाहती हो? खुद में वह काबिलियत देख लो। तुम अपनी मैडम की क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी। मेरी पहचान तो मांग में है। एक चेयरपर्सन पत्नी बनने आई है, एक सबसे अमीर की बेटी बनने आई है। मजेदार है। कब सच्चाई बताओ? यह क्या बकवास है? समझ नहीं आया। अब क्या करें? हे, क्या तुम्हें हैरून समूह का प्रोजेक्ट दिलचस्प नहीं लगा? अब तुम्हें एक मौका मिल रहा है, कैसा रहेगा? ऑफिस में मक्खियाँ कहाँ से आ गईं? बहुत शोर कर रही हैं। एक्साइटिंग। अच्छा मैडम, मैंने आपको देखा ही नहीं, सोचा मक्खी है। आपने मुझे क्यों बुलाया? हैरून समूह का प्रोजेक्ट तुम ही करो। क्या आप क्या कह रही हैं? मुझे प्यास लगी है क्या? कान भी ठीक से नहीं सुन रहे। यह कितना गर्म है।
इस बार गर्म नहीं है। अरे पानी पीने के बाद मुझे टॉयलेट जाने का मन कर रहा है। एक्साइमेंग, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। महोदया, अब तक आपको समझ नहीं आया कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ। एक्साइमेंग, तुमने हायरन ग्रुप का प्रोजेक्ट मेरे हाथों से छीन लिया। अब बनाने में नाकाम होकर मुझ पर थोपना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? महोदया, आप बस ऐसे ही कर दीजिए। वैसे भी यह आपकी अच्छी सहेली अमीरों की बेटी को सौंपा जाएगा। बस कुछ अरबों का प्रोजेक्ट है, निश्चित रूप से आपको रोका नहीं जाएगा। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? महोदया ने आपको जारी रखने को कहा है। यह आपके लिए अभ्यास का मौका है। प्रोजेक्ट सफल होगा तब आपके योगदान को नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं सहन करता हूँ। अच्छे मौके की तलाश में था। प्रोजेक्ट लॉन्च समारोह के समय तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम कहाँ रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम जल्द ही ऊंचाइयों से गिरने वाले हो और तुम्हें पता भी नहीं है। अरे, मैं अभी काम खत्म नहीं कर पाया हूँ। पत्नी, तुम बस एक छोटी सी डिजाइनर हो, मुझसे ज्यादा व्यस्त कैसे हो सकती हो? कल प्रोजेक्ट लॉन्च समारोह नहीं है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, तुम सो जाओ। तुम अभी तक सोए नहीं थे? कैसे सो सकता हूँ? शरारत मत करो, कल मीटिंग है। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। धीरे। तुम्हारी वजह से आज साइन करना था और तुमने इतनी देर कर दी। अरे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, अभी समय नहीं आया है। मुझे बताओ, जीचेन हाल ही में क्या कर रहा है? वाह, यह होटल बहुत शानदार है। एक्साई अमीर परिवार की संपत्ति है। मैनेजर, अगर मैं खुद आता तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, इस बार हम महोदया की कृपा से आए हैं। अरे, वह गंवार अभी तक नहीं आई। हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, पहले अंदर चलते हैं। चेन, तुम उसे गंवार क्यों कहते हो? उसे मैंने बुलाओ। वह असली सीईओ पत्नी है और वह अमीरों की बेटी भी है। एक्सायनलिंग को बुखार भी नहीं है, फिर भी वह बकवास कर रही है। एक्सायनलिंग, मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा। तुम ये बात क्या कह रहे हो? एक्सायनलिंग, खाना तो गलत खा सकते हो लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। मैडम कैसे नकली हो सकती है? क्यों, मैनेजर ने भी सत्यापित किया है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। जल्दी से मैडम से माफी मांगो। ये बात मत कहो, तुम्हें पछतावा होगा। किस बात का पछतावा? तुम बेवकूफी मत करो। हमारा आज का दिन मैडम की कृपा से ही आया है। हम इतनी शानदार जगह आ पाए, सबसे अमीर से जुड़ पाए। तुम मैडम को परेशान मत करो। समय हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। अरे, मेंगमेंग आ चुकी है। अरे, मेंगमेंग आ चुकी है। गंवार, तुम लोगों को फुसलाने में माहिर हो। तुमने किस सुरक्षाकर्मी को फुसलाया जो तुम्हें अंदर आने दिया? चिंचन, एक्सायनलिंग, इस गंवार ने तुम्हें क्या दिया जो तुम बार बार इसका साथ दे रहे हो? मैं तो तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ। हम साथ काम करते आए हैं। मुझे डर है कि तुम जेना के झांसे में आ जाओगे और अंत में बॉस लोग को नाराज कर दोगे और नौकरी भी गवा दोगे। चुप रहो। साफ है कि तुम चाहते हो कि हम नौकरी खो दें। मैडम यही है, लेकिन तुम कह रहे हो कि वे नकली हैं। मैंने कहा था वे मानेंगी नहीं। मैडम, आप उन्हें सच क्यों नहीं बताती? भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते जो सच नहीं मानना चाहते। मैं सीईओ की पत्नी हूँ, चाहे तुम उन्हें बता दो, वे मानेंगी नहीं। चाहो तो आजमा कर देख लो। मैडम, आप सही कह रही हैं। मैंने तुम्हारी चिंता करना बंद कर दिया है। एक्सायनलिंग, तुम्हारी चालाकी कमाल की है। ऐसा चापलूस तुमने पाल रखा है। सच कभी झूठ नहीं हो सकता। तुम ज्यादा देर तक मजे नहीं ले पाओगे। क्या? बिल्कुल यही बात मैं तुमसे कहना चाहती थी। कृपया सभी शांत हो जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आए हैं। हैरून ग्रुप और लू ग्रुप के सहयोग परियोजना के शुभारंभ समारोह में। इस परियोजना का इतनी सुचारू रूप से चलना लू ग्रुप के सीईओ की पत्नी की वजह से संभव हुआ है। उनके प्रयासों से परियोजना ने बड़ी प्रगति की है। तुम गड़बड़ मत करो इतने महत्वपूर्ण अवसर पर। पता नहीं कैसे मरोगे। मैडम,
इतने महत्वपूर्ण अवसर पर क्या बॉस लोग आएंगे? वे बहुत व्यस्त हैं, शायद नहीं आएंगे। मैं बॉस लोग को कैसे भूल गई? अगर वे अचानक आ गए तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैंने ही कहा था, वे वाकई समझौता कर चुके हैं। लगता है कुछ लोग बेचैन हो रहे हैं, तो मैं पहले उस नकली को संभालती हूँ, फिर तुम्हारी बारी आएगी। आइए हम सभी तालियों से स्वागत करें। महोदया, कृपया मंच पर आकर 2 शब्द बोलें। मैंने हाल ही में दिन रात मेहनत की है ताकि लू कंपनी और हेरून कंपनी के बीच सहयोग हो सके। अब आखिरकार परिणाम दिखाई दे रहा है। महोदया बहुत काबिल है। महोदया इतनी काबिल है तो कृपया सभी को डिजाइन कॉन्सेप्ट समझाएं। डिजाइन कॉन्सेप्ट। चुप रहो, महोदया तुम्हें समझाएंगी तो क्या तुम समझ पाओगे? वह बोलने से डर रही है, तो मैं कैसे समझूंगा? अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं समझाती हूँ। तुमने मुझे फंसाया। महोदया, यह बात गलत है। मैंने तुम्हें कैसे फंसाया? यह प्रोजेक्ट तुमने दिन रात मेहनत करके बनाया है। इसमें मेरा क्या लेना देना है? हाँ, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। गंवार, क्या तुमने महोदया का पेन ड्राइव बदल दिया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी निकाल दो। नहीं तो बॉस लू आएंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं किसे नहीं छोड़ूंगा। बॉस लू, यह प्रोजेक्ट हमेशा से महोदया ने अकेले संभाला है। सारा श्रेय महोदया का है। लेकिन यह व्यक्ति कह रहा है कि प्रोजेक्ट उसका है और महोदया को बदनाम कर रहा है, ताकि महोदया सबके सामने शर्मिंदा हो जाएं। यह प्रोजेक्ट वास्तव में मेरी पत्नी ने किया है। बिल्कुल सही। गंवार, तुम अभी तक चिल्ला रहे थे कि महोदया को सबक सिखाओगे। अब बॉस लू आ गए हैं। तुम अब क्यों नहीं बोल रहे? तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? क्या तुम सच में बॉस लू की गर्लफ्रेंड हो? श्यामिंग मेरी पत्नी है और वह मैं नहीं जानता। मैंने आखिर क्या किया है? मेरी पत्नी मेरे पास थी, लेकिन मैंने गलत पहचान लिया और इस नकली की मदद की। मेरी पत्नी का अपमान किया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम नहीं होते तो मैं अपनी पत्नी को नाराज नहीं करता। तुमने खुद गलत पहचाना। चिनरान, अब तक तुम दूसरों को दोष दे रहे हो। तुमने मेरी पहचान चुराई, कंपनी के अंदर बाहर दबदबा दिखाया, गुटबाजी की और लॉन्चिंग सेरेमनी में मेरा श्रेय लेने की कोशिश की। कंपनी को अस्त व्यस्त कर दिया। अब इसका अंत करने का समय आ गया है। तुम सिर्फ मुझसे भाग्यशाली हो। तुम्हारा एक ताकतवर पति है, तुम्हारे पास लोग हैं, मेरे पास भी हैं। तो अपने सहारे को बुला लाओ। अब तक तुम बहस कर रहे हो। मैडम, यह औरत हमें बहकाती है। इस सब का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम भी पीड़ित हैं। अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मैडम, आप पश्चिम जाएंगी, हम पूर्व नहीं जाएंगे। हमें बस छोड़ दो। हमारे साथ बहस मत करो। नीचे वालों को दबाते हो, ऊपर वालों की चापलूसी करते हो। तुम्हारा यह दुष्टों का साथ देना इस नकली औरत से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं तुम्हें कंपनी में नहीं रहने दूंगी। अब से तुम लू कंपनी के कर्मचारी नहीं हो। साथ ही मैं उद्योग को तुम्हारी स्थिति बताऊंगी। मुझे लगता है कोई भी ऐसे कर्मचारी नहीं चाहेगा। खत्म हो गया। अब कंपनी में मुझे कौन रखेगा? बेकार चीज। बाई जी, आप कहाँ जा रही हैं? बाई जी, आ गए हो, कुछ बोलोगे नहीं? उद्घाटन समारोह में ऐसा नाटक। तुम लोग कंपनी को पता नहीं कौन सच्ची मैडम है। मैं तो सोचने जा रही हूँ, क्या तुम्हारे साथ काम जारी रखना चाहिए? बाई जी, यह मैडम, क्या आपने ही नहीं बनाया था? पहले मैं और हेरून ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आपने भी कहा था कि मैडम के साथ साइन किया। अब मानते क्यों नहीं? इस कठपुतली का इस्तेमाल हो गया, अब छोड़ दो। बाई जी, आप मुझे नहीं छोड़ सकती। आपने ही कहा था मुझे उसकी तरह करने दो, तो आप मुझे हेरून ग्रुप का अधिकारी बना देंगे।
एक नकली की बात कौन मानेगा? सच में कोई नहीं। जिनियान, इसे पुलिस के हवाले कर दो। क्योंकि बाईजी रद्द करना चाहती है। हेरून और लू का सहयोग तो उनका व्यवहार कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया, सजा मिलेगी। तुम मुझे अकेले मरवाना चाहते हो? मुमकिन नहीं। तुम मैडम बनकर रहो, काम पूरा होने पर तुम्हारा फायदा होगा। हाँ, मैंने ही उसे मैडम बनने को कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। अफसोस, तुम परीक्षा में पास नहीं हुए। मैं घोषणा करती हूँ, हेरून अभी से लू के साथ सहयोग बंद करता है। बाईजी, आप हेरून ग्रुप की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, लेकिन सहयोग रद्द करने का अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ। पूरा हेरून मेरे पिता का है। एक सहयोग मैं कहूंगी तो रद्द हो जाएगा। तो बाईजी, जिया परिवार के सबसे अमीर व्यक्ति द्वारा सालों से खोजी जा रही बेटी। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? नहीं, तो मैं लू परिवार के साथ सहयोग रद्द करता हूँ। किसी को कोई आपत्ति है? मुझे है। मुझे अभी तक पता नहीं था। मेरे नाम जिया डोंगाई के तहत समूह। क्या तुम्हें बाई बाई की बात सुननी पड़ेगी? पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे डर था कि बहन को किसी ने बहका दिया है, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो जाए। तुम्हारी बहन कौन है? तुम। बहन, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। पिताजी तुम्हें महत्व देना चाहते हैं, इसलिए परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए मैंने पहले ही जांच कर ली थी। बधाई हो बहन, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। अब तुम हमारे जिया परिवार में वापस आने की योग्य हो। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और वह मेरे पिता नहीं है। पिताजी, बहन मुझसे नाराज है। मुझे पता है कि यह मजाक थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन यह सिर्फ मेरा विचार नहीं था। दादी माँ ने मुझे उसे परखने के लिए कहा था। तुम अपनी दादी का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। पहले मैं उनकी बातों में आ गया था, जिसकी वजह से मेरी असली बेटी बाहर भटक गई। पिताजी, क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? मैं तुम्हारी चालाकियां समझता हूँ। मुझे लगता है तुम दादी माँ के पालन पोषण में इतने बिगड़ गए हो कि मेरी बेटी से तुलना करने लगे। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन अगर तुम मेंगमेंग के खिलाफ जाते रहे तो मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। वह आपकी बेटी नहीं है। वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी माँ ने उसे दया में रख लिया था। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि वह। हाँ, मुझे लगा कि तुमने माँ को धोखा दिया। तुम पूरी तरह गलत समझ रहे हो। वो मेरी बेटी नहीं है। मेरे जिया डोंगाई की सिर्फ एक ही बेटी है, और वो तुम हो। अगले हफ्ते मैं जिया डोंगाई अपनी बेटी के घर वापसी के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित कर रहा हूँ। उस दिन मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसमें शामिल हो। जिया परिवार के सबसे अमीर व्यक्ति को बेटी लेने पर बधाई। बधाई हो, बधाई हो। कोई बात नहीं, अगर नहीं जाना चाहते तो उन्हें नजरअंदाज कर दो। मैं विचार करूंगा। मेंगमेंग, मैं तुम्हारे लिए जरूर तैयारी करूंगा। एक भव्य पहचान समारोह, जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी शिया डोंगाई की बेटी हो। लू समूह और हेरून समूह का प्रोजेक्ट जारी रहेगा। ईमानदारी दिखाने के लिए मैं हेरून समूह की तरफ से 1 अरब का और निवेश करूंगा। तुम ज्यादा खुश मत हो जाओ। एक मुसीबत को भगाया, दूसरी आ गई। जितने आएंगे सबको भगा देंगे। ले जाओ। शिया मेंग, हमारे पुराने सहपाठी होने के नाते मुझे माफ कर दो। ले जाओ। शिया मेंग, मुझे माफ कर दो। तुम चेयरमैन की पत्नी बनना चाहती हो? हाँ। सच में सोचा है? तुम्हारी ये शक्ल मेरे भाई को लुभाने के लिए कम है, लेकिन उन्हें परेशान करने और तलाक दिलाने के लिए काफी है। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ठीक है दूसरे युवराज, मैं काम पूरा करने का वादा करता हूँ। रुको, मैं तुम्हें एक बार चेतावनी देता हूँ। अपने मन के ख्याल संभाल कर रखो। दूसरे युवराज, क्या बॉस लू के साथ आपका झगड़ा है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। अपनी जुबान संभालो। भाइयों के बीच रात भर की दुश्मनी नहीं होती। जरूर शिया मेंग से दुश्मनी है।
मैं समझ गया। जी नियांग को क्या हुआ? कुछ नहीं। शियामेंग, हम पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। कौन? हर जगह मुझसे छुप रही हो। यांग शाओ, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कैसे छुप सकती हूँ? आप भी जानते हैं मैं आपका इतना पैसा बकाया हूँ। मैं इन दिनों काम में व्यस्त हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आपको पैसा कैसे लौटाऊंगी? तुम समझदार हो। पिछली बार तुमने मेरा मन बहलाया था, इसलिए 15 दिन की मोहलत दी थी। आज मूलधन सहित 3 लाख जरूर चुकाना होगा। क्या और कुछ दिन की मोहलत मिल सकती है? हो भी सकता है। देखते हैं आज तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहता है। यांग शाओ, मैं समझ गई। तो आज रात होटल चलें या आपके घर? होटल चलते हैं। घर पर शेरनी मौजूद है। यांग शाओ, आप बड़े मजाकिया हो। हमने तय किया है, ये सिर्फ ब्याज है। वो 3 लाख फिर भी चुकाने होंगे। बिल्कुल, पूरी रकम वापस मिलेगी। बस बस क्या? कोई मुझे परेशान करता रहता है। यही आदमी। यांग साहब, तुम। कोई उपाय है? मदद कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? यांग साहब, वह सिर्फ एक अनाथ है। जब वह आपके हाथ में होगी तो आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें और 15 दिन देता हूं। पति, तुम कहाँ हो? एक और चौराहा, तुम ऑफिस में मेरा इंतजार करो। मैं अभी आता हूँ। बॉस लू की कार का टायर फट गया। पत्नी, थोड़ा और इंतजार करो। मैं तुम्हारे पास आती हूँ। बहुत रात हो गई है, संभल कर। चिंता मत करो। सुंदरी, तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत हो। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है पता नहीं, चलो मेरे साथ। शियामेंग, मजे करो। मेरा तोहफा। आ छोकरी, तुमने मुझ पर स्प्रे किया। मारूंगा तुझे। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो। हाँ है, हाँ दे हुई है। मैं अभिनय नहीं कर सकती। छोड़ो मुझे। मैं तुझे मारूंगा। किसने मेरे काम में खलल डाला? लू दूसरा साहब। लू दूसरा साहब क्यों आया? कहीं यह इसमें शामिल तो नहीं? तुमने कौन सा हाथ उस पर रखा था? दूसरा साहब, गंदे हाथ काट दो। तुमने दूसरा साहब का आदेश नहीं सुना? आह, दर्द, हाथ टूट गया। डरी नहीं? डर लगा था, लेकिन अब तुम हो तो नहीं। मेरा भाई कितना बेपरवाह है। तुम्हें अकेले रात में कैसे भेज दिया? कितना खतरनाक था। तुम नहीं होते तो मैं खतरे में नहीं पड़ती। जिनियान आने ही वाला है, लेकिन इतनी रात को तुम यहाँ क्यों हो? लू परिवार में एक से अधिक बॉस लू है। लू परिवार की कंपनी मैं देखने आया हूँ। कोई समस्या नहीं। मुझे अब जिनियान की बात समझ आई, जो कहती थी कि उसे आदत न डालो, मारो जब जरूरत हो। सही थी। कुछ बात नहीं। समझाओ। समझाने को क्या है? तुम भाभी के उपकारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लगता है आज मैं फालतू था। लू दूसरे को एक्टिंग नहीं सिखाया, अफसोस की बात है। भाभी, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम मत भूलना, आज रात मैंने तुम्हें बचाया। तुम पर मेरा एहसान है। लू ग्रुप विदेशी व्यापार शुरू कर रहा है। आज रात तुम वहीं जाओ। शियामेंग, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अभी मेरे साथ क्या करने वाले थे? तुम्हारी हिम्मत। मेरी हिम्मत नहीं, गैरकानूनी काम मैं नहीं करता। नहीं, देखो तुम कितने घबरा गए। मैं इतनी चतुर हूँ। मुझे चोट कैसे लग सकती है? बस तुमने लू झिचेन को विदेश भेज दिया। तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं हूं ना। माँ, मुझे माँ मत कहो। लू जिनियन, तुमने तो कमाल कर दिया। इस औरत के लिए अपने ही भाई को विदेश भेज दिया। इतने साल वह विदेश में था, मुश्किल से वापस आने वाला था। तुमने फिर भेज दिया। तुम जिचेन को वापस ले आओ।
माँ, अभी उसे विदेश भेज रहे हैं, घर पर रखेंगे। उसे कहाँ भेजें यह तय नहीं। तुम्हारा क्या मतलब? माँ, बात को इतना साफ कहने की जरूरत नहीं। आज रात कुछ गुंडे मुझे घेर रहे थे। इसका जिजेन से क्या लेना देना? जिजिन ने मुझे बचाया। लू चिनियन, तुम्हारे भाई ने उसे बचाया, तुम उसे भेज रहे हो। तुम लोगों में शक नहीं। वही उन्हें लाया था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं। क्या वह सच कह रही है? वह मेंग मेंग की जांच कर रहा था और उसका पीछा करवा रहा था। उसके साथ काम करने वाले सब पकड़े गए। तुम उसे रखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि तुम अमीरों की बेटी हो। लेकिन तुम एक मुसीबत बन गई हो। माँ, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? उससे शादी करने के बाद कितनी परेशानियां हुई। पहले धन्यवाद भोज। लैंडिंग समारोह कराना चाहती थी। अगर तुम इन चीजों को संभाल नहीं सकते तो मैं सोचूंगी। क्या तुम लू परिवार को संभालने के काबिल हो? क्या तुम लू परिवार से मुझे धमकाना चाहते हो? या तुम इसे वापस लेना चाहते हो? तो वापस ले लो, मुझे लू परिवार की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ मेंग मेंग की परवाह है। क्या अगर मैं वापस जाकर रिश्ते मान लूं, तो क्या तुम लू परिवार की विरासत मुझसे नहीं लोगे? मेंग मेंग, मेरे लिए ऐसा मत करो। मुझे पता है लू परिवार तुम्हारे दिल में कितना महत्व रखता है। मैं किसी को इसे लेने नहीं दूंगा। मैं रिश्ते मान लूंगा, तब मेरी हैसियत लू परिवार के लायक हो जाऊंगा ना? तुम्हें वापस जाना होगा। यह लू परिवार नहीं है, कृपया बाहर जाइए। तुम्हारी देखभाल करके दुश्मन बना लिया। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कर रही थी। पत्नी, तुम्हारा शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? मेरे लिए रिश्ते मानने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी इतनी कुर्बानी की जरूरत नहीं। मेरी माँ का दिल तो बहुत नरम है, बस बोलती कड़वा है। उसने मेरे पीठ पीछे तुम्हारे लिए तोहफा भी तैयार किया है। बस सारी परेशानियां एक साथ आ गईं, इसलिए इतनी बुरी बातें कह दी। उसका दिया तोहफा देखो, अच्छा लगा? 1,68,000। अगली बार तोहफा देते समय कार्ड बदल लेना। कोई सरप्राइज नहीं। हाँ, मुझे पता है तुम मेरे और तुम्हारी माँ के रिश्ते को सुधारना चाहती हो। मैं भी उससे सच में नाराज नहीं हूँ। उसे मेरी हैसियत को एकदम से स्वीकार करने में वक्त लगेगा। यह तो स्वाभाविक है। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। मजाक मत करो, मेरी मदद करो सोचने में। कल के रिश्ते स्वीकार समारोह में मैं क्या पहनूं? हमारी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर है। कुछ भी पहनो, खूबसूरत लगोगी। तुम यहाँ क्यों आओ? तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मेंग मेंग ने मुझे बुलाया है ना पत्नी? तुम्हारे साथ मुझे सुरक्षित महसूस होता है। ये लोग कब दुश्मन बन गए? मिंग मिंग, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम पापा के पास आओगी तो असुरक्षित क्यों महसूस करोगी? सच कहूँ तो हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। जिनियान से ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने वाला कोई नहीं। चलो पहले अंदर चलते हैं। तुम सच में आ गए। वह सिर्फ एक टूटी हुई चूड़ी के सहारे तुम्हें यकीन दिला रही है कि वह तुम्हारी बेटी है। इतनी बड़ी पार्टी करके उसे अपनाने की घोषणा कर रहे हो। तुम्हें पता है आजकल कितने धोखेबाज हैं। वो धोखेबाज नहीं है, वो मेरी एक्साई डोंग की बेटी है। तुम्हारी बेटी? क्या उसने तुम्हारे साथ डीएनए टेस्ट करवाया है? मैं मानता नहीं। बस मेरी मर्जी। वो मेरी एक्साई डोंग की इकलौती बेटी है और एक्साई समूह की इकलौती वारिस। तुम पागल हो गए हो। ऐसी अज्ञात महिला को अपनी वारिस बना रहे हो। तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। उस समय तुमने जिद की, मुझे और मेंग मेंग की माँ को अलग करवाया, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई और मर गई। अब मैंने मुश्किल से अपनी बेटी को ढूंढा है। मैं उसे बाहर कैसे रहने दूं? आज तुम कुछ भी कहो, कुछ नहीं होगा। मैं सबको घोषणा करूंगा कि वह एक्साई समूह की वारिस बनेगी। मैं अनुमति नहीं दूंगा। तुम और जिस औरत ने तुम्हें जन्म दिया, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम एक्साई के घर में कदम नहीं रख पाओगी। मुझे यकीन नहीं होता कि वह औरत इतनी भावुक थी। बिना शादी के तुम्हें जन्म दे दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बुरी औरत, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में बुरा कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम चुप रहो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? दीदी दादी को गाली कैसे दे सकती है? मैं सच में मारने वाला हूँ। भाई बुजुर्ग महिला, कृपया मेरी पत्नी का सम्मान करें। वह लू परिवार की सीईओ की पत्नी है।
हालांकि मेरी लू समूह की संपत्ति एक्साए परिवार से कम है, लेकिन हम किसी के द्वारा धमकाए जाने वाले नहीं हैं। मैं तुमसे ऐसे क्यों नहीं बोल सकती? अगर तुम नहीं होती तो मैं बचपन से अनाथ नहीं होती और मेरी माँ डिप्रेशन में नहीं मरती। यह सब तुम्हारी गलती है और तुम मेरी माँ के बारे में बुरा बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें एक्सआईए के घर में आने नहीं दूंगी। अगर मैं जाना चाहूँ। एक्सआईए रॉन्ग है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इस औरत को बाहर निकालो। तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं एक्साए परिवार वापस जा रही हूँ। मिंग मिंग, तुमने अभी जो कहा वो सच था। बहुत अच्छा। अरे यार, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, तुम लोग शिया घर से बाहर जा सकते हो। कैसे हो सकता है? मैं शिया घर से बाहर जाऊं? तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी सारी शानो शौकत मुझसे जुड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी घर वापस आए। दादी, पहले आप उसे मान जाइए, नहीं तो हमें निकाल दिया जाएगा। अरे, मैं मानती हूँ। दादी, वह वापस आने के बाद क्या पिता मुझे अभी भी प्यार करेंगे? एक औरत की संतान। जल्द ही उसे बाहर निकाल देंगे। हम सच में खुद को राजकुमारी समझती है। दादी, आप सच में मेरा शिया घर में स्वागत कर रही हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ। क्या अब तुम संतुष्ट हो? मैं वाकई बहुत भावुक हो गई हूँ। तो कृपया दादी, मुझे खुद परिवार का प्रतीक पहनाएं। नहीं। दादी, अगर आप मानना नहीं चाहते तो खुद को मजबूर न करें। ज्यादा खुश न हो, भले ही तुम शिया घर वापस आ जाओ। यह शिया घर तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी बात तो नहीं चलती, लेकिन तुम्हारी भी नहीं चलती। मिंग मिंग, घर में तुम्हारा स्वागत है। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। शुक्रिया कि तुमने मुझे माफ कर दिया। आज से तुम सबसे अमीर परिवार की बेटी हो। बहुत अच्छा। मैं अकेली बहुत बोर हो रही थी, अब दीदी वापस आ गई है। अब मेरे साथ कोई होगा। मैं बहुत उत्साहित हो गई, मुझे संयम नहीं रहा। दीदी, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? पिताजी, दीदी अभी वापस आई है, शिया घर से ज्यादा परिचित नहीं है। मैं उन्हें घुमाती हूँ, उन्हें अच्छे से सब समझाती हूँ। ठीक है, वैसे भी पार्टी अभी शुरू नहीं हुई है। हिम्मत करके मुझे चुनौती दी है, तो मुझे मना करने का कोई कारण नहीं। देखते हैं वह क्या करना चाहती है। दीदी, जल्दी आकर देखो। यह पिताजी ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह तुम्हारा ड्रेसिंग रूम है। अभी यह खाली है, लेकिन अगर तुम्हें कपड़े चाहिए तो मुझसे पूछ सकती हो। दादी हर साल मेरे लिए इतने कपड़े लाती हैं कि मैं पहन ही नहीं पाती। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अब तुम सबसे अमीर परिवार की बेटी हो। अब इन नकली कपड़ों को पहनना बंद कर दो, वरना दादी देख लेंगी। फिर वह तुम पर गुस्सा करेंगी। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं और मुझे तुम्हारे पुराने कपड़े पहनने होंगे? क्या तुम लोग कंपनी की प्रेसिडेंट पत्नी को इतना भी नहीं समझती? मत समझो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लू कंपनी की प्रेसिडेंट पत्नी का पद कितना सुरक्षित है। अभी कह नहीं सकते। लू परिवार की माताजी ने आपको कभी स्वीकार ही नहीं किया। और आप सिर्फ शिया परिवार के मेहमान हैं। न तो शिया नाम है, न ही खून का रिश्ता। आप मालिक बनकर मुझे सबक सिखाने का हक कैसे रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि आप भी शिया की बेटी हैं? असली अमीरों की बेटी भी होती तो क्या फर्क पड़ता? सच में यही सोचती हो कि शिया परिवार की आने वाली उत्तराधिकारी बन सकती हो? सुन लो, दादी जिस दिन चली गई, तुम्हारी माँ भी तुम्हें निकाल देगी। तुम दीदी, आपको यह ड्रेसिंग रूम पिताजी का दिया हुआ अच्छा कैसे नहीं लगा? उन्होंने तो इसमें बहुत मेहनत की है। देखो, यही है तुम्हारी प्यारी बेटी। उसे तुम्हारी कोई कदर ही नहीं। मिंग मिंग, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं। कैसा चाहिए? पापा जरूर पूरा करेंगे। आप मुझे माफ कर देते हैं? पापा को यकीन है तुम ऐसा नहीं कहती। वैसे भी इतने सालों से पापा ने तुम्हें पालने का फर्ज नहीं निभाया, इसलिए तुम्हारी पसंद का ध्यान न रख पाया। ये तो स्वाभाविक है। जो भी चाहो खुलकर बताओ।
पापा तुम्हारे लिए बड़ा और बेहतर कमरा तैयार करेंगे। अगर पूरा शिया एस्टेट भी पसंद ना आए तो पापा नया घर ही खरीद देंगे। यह बहुत झंझट है। झंझट नहीं है, बिल्कुल नहीं। झंझट है। मिंग मिंग मेरे साथ वापस जा रही है। यहाँ कमरा चुनने का वक्त नहीं है। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा इसमें क्या? यह मेरी पत्नी है। क्या आप लोग पार्टी शुरू होने का वक्त देखने आए? हाँ, चलो हम चलते हैं। ये दोनों कब लड़ना बंद करेंगे? मिस शिया की हाव भाव ही अलग है। अमीरों की बेटी होने का असर है। शुक्रिया, मेरी बेटी है ना। जरूर ही बेहतरीन होगी। शिया मिंग, यह अमीरों की बेटी वाला किताब अभी के लिए तुम्हारे पास रहने दो। जल्द ही तुम्हें ऊंचाइयों से गिरा दूंगी। क्या ये मिस बाई नहीं है? युवराज दान, यहाँ भीड़ है। ये दवा ले लो, उसे पिलाने की जरूरत नहीं। उसे किसी तरह लगा दो। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें ढूंढने जा रहा था और तुम खुद ही आ गए। दीदी, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? क्या बात है? आज तो तुम ही स्टार हो। तुम यहाँ अकेली क्या सोच रही हो? चलो साथ में अंदर चलते हैं। मुझे अकेले रहने दो। अच्छा, तो चलो बाहर घूमने चलते हैं। मुझे भी ऐसे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। पहले दादी मेरे लिए हमेशा ऐसे आयोजन करती थी। मैं तंग आ चुकी हूँ। यहाँ कोई बाहरी नहीं है। मेरे सामने झूठी मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं। तुम बड़ी उबाऊ हो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? दीदी, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया। बिना मतलब की मोहब्बत दिखाने वाले का इरादा हमेशा खराब होता है। तुमने मुझे शराब पीने के लिए बुलाया। तुम्हारा क्या इरादा है? क्या मुझे साफ साफ बताना पड़ेगा? मैंने नहीं किया। फिर वही नाटक। दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझ पर गुस्सा मत करो। देखते हैं इस बार कौन आया है। तुम क्या कर रहे हो? दीदी, आज तुम खुश हो, लेकिन इतना नशा न करो। देखो, तुम नशे में हो। मुझे बचाओ। भूल जाओ, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। देखो कितने बेचैन हो गए हो। गोरी मल्लिका को गोद में लेकर कोई कैसे शांत रह सकता है? तुमने उसे कितनी दवा दी? वह बहुत सतर्क थी, बस त्वचा पर थोड़ी सी लगी। बस थोड़ी सी? तो वो आधे घंटे में उठ जाएगी। मुझे जल्दी करना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। इलाज? नहीं, नहीं है। उस पर दवा का असर ज्यादा नहीं है। थोड़ा पानी पी लेगी तो ठीक हो जाएगी। पिताजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दीदी इतनी बदचलन हो जाएंगी। इतने महत्वपूर्ण दिन में भी मर्दों को लुभाना नहीं भूली। अरे, जमीन पर घुटने टेके हुए क्या दान परिवार के तीसरे बेटे हैं? हाँ, वही है। दिन रात चोरी छिपे काम करता है। इस हालत को देखकर लगता है कि सेठ की बेटी, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मजाक अच्छा लग रहा है ना? मिंग मिंग, क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मैं समय पर नहीं आता, अब तुम पछताओगे। तुम उससे पूछो कि क्या हुआ था। मैंने अभी देखा कि दीदी ने तान के बेटे को आमंत्रित किया था। मुझे डर है कि वह इतने महत्वपूर्ण दिन में गलती कर देगी। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। वैसे वह और तान शाओ अंदर क्या कर रहे थे, मुझे क्या पता। तो ये तुम थी, जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी।
जाओ, क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें जानती नहीं। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन गलती यह है कि तुम मुझे बार बार चिढ़ा रहे हो। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? तुम खुद आदमियों को बहकाती हो, इसमें मेरा क्या दोष? चुप रहो। मुझे शिया परिवार की बेटी होने की पहचान से कोई मतलब नहीं। अगर नहीं भी होती तो अपनी मेहनत से मैं खुद संपत्ति बना सकती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ पिता की वजह से आई हूँ, क्योंकि यह मेरा घर है। तुम बस शिया परिवार में रहना चाहती हो, ये बातें कौन मानेगा? मानो या न मानो, लेकिन तुमने मुझे दबा दी है। तो अब शिया परिवार में रहने की उम्मीद मत करो। इसे शिया परिवार से बाहर फेंक दो। तुम्हें मुझे बाहर निकालने का क्या हक है? क्योंकि मैं असली शिया परिवार की बेटी हूँ। क्योंकि वो मेरी बेटी है। तुम लोग ले जाओ इसे। छोड़ दो। आज मैं देखती हूँ कौन मेरी पोती को ले जाएगा। इस समय भी तुम उसका बचाव कर रहे हो। बाइहे को मैंने बचपन से देखा है, वह उस औरत से बिल्कुल अलग है। अगर तुम कहते हो बाइहे ने गलती की है, तो सबूत कहाँ है? बस उसे बाहर निकालना चाहते हो। मुझे लगता है बाइहे किसी के रास्ते में आ रही है, उसे हटाना चाहते हो। उसे हटाने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बिना सबूत के तुम उसे नहीं निकाल सकते। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? तुमने वीडियो बना लिया? मैंने सोचा बाद में देखने के लिए अच्छा रहेगा। बॉस लू, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। मैंने उस औरत के घर आने से पहले ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। उसने बेहोश शिया लड़की को लाने की वीडियो बनाई होगी। पति, जल्दी छोड़ दो, तुम उसे मार डालोगे। मैं तुम पर केस करूंगी, तुम हत्या कर रहे हो। दादी, वह मुझे मार रहा है। जल्दी मेरी मदद करो। बाइहे ने गलती की होगी, लेकिन इतनी सख्त सजा नहीं देनी चाहिए। अब वह औरत ठीक है ना? तुम्हारा गुस्सा भी निकल चुका है। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं। बस ऐसे ही चले जाओगे? तो तुम और क्या चाहते हो? बाइहे को तुम्हारे सामने घुटने टेकने दो। उसने माफी मांग ली है, तुम अभी भी पीछे क्यों पड़े हो? उसने कब माफी मांगी? उसने तो कुछ कहा भी नहीं। माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चोट पहुंचेगी। मैंने तुम्हारी बेशर्मी को कम आंका था। तुम्हारे जैसे लचीले इंसान आजकल कम ही मिलते हैं। माफी भी मांग ली, क्या अब हम जा सकते हैं? मिंग मिंग, तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? दादी उसे इतना पसंद करती है, मेरे साथ रिश्ते खराब करने को तैयार है, लेकिन उसकी रक्षा करेंगी। मैं उसकी वजह से तुम्हारा और दादी का रिश्ता खराब नहीं कर सकती। उन्हें मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। मैं उन्हें ऐसे जाने देने के पक्ष में नहीं हूं। यह आज आपकी सबसे अच्छी बात थी। मिस बाई, हमारे साथ चलिए। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। दादी, उसे छोड़ दो। दादी, मुझे बचाओ। सोचना बंद करो, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। धन्यवाद पापा। श्याम अंकल, आप पहले अपने घर के मामले सुलझाइए, फिर मेरे पास आइए। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी हर दिन खतरे में रहे। क्योंकि मुझे थोड़ी खुशी महसूस हो रही है। जल्दी उस औरत को बुलाओ, बाइहे को छोड़ने के लिए। माँ, तुम बुढ़ापे में भूल गई हो। बाइये कौन है? तुम। दोस्तों, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। उन्हें डिमेंशिया है। वो बेकार की बातें करती रहती है। कृपया ध्यान न दे। माँ, आप बूढ़े हो चुके हैं, आराम से रहिए, ठीक है? तुम यह असंतोषी बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अगर तुम आराम से नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें बाइये के पास वापस भेज सकता हूं, लेकिन ये मत भूलना, तुमने जो गंदे काम किए हैं मैं सब जानता हूं। मैं नहीं जाऊंगा। पापा, तुमने यह ज्वेलरी बस एक बॉक्स में रख दी। यह मशहूर डिजाइनर की कृति है, रुयुआन। इसकी कीमत करोड़ों में है। पापा, आप बहुत लापरवाह हैं। इन छोटी बातों पर ध्यान मत दो। कैसी लगी? पसंद आई? ज्वेलरी किसे पसंद नहीं आती? जब तक तुम्हें पसंद आए, पापा तुम्हें देगा। हाँ पत्नी, बस 2 बॉक्स ज्वेलरी है, पति के पास है। उसकी चीजें कभी नहीं लूंगी। अरे, तुम लोग अभी भी झगड़ रहे हो। कब तक?
मेरी बेटी को छीनना मना है। मेरी पत्नी को छीनना मना है। अरे झगड़ा मत करो। नहीं, तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता बाहर छोटी पत्नी पाल रहे हो क्या। बाह्य वही गंवार है जिसने तुम्हारी जगह हड़प ली। वाकई अपनी औकात नहीं जानते। हे भगवान, तुमने लूजनियन को भी बुला लिया। वह कितना सुंदर है। माफ करना, जिनियन आ सकता है। सब मेरी वजह से। तुम्हारा कोई मौका नहीं। हंस क्या रहे हो? लूजिनियन तुम्हारे लिए आया है, यह मजाकिया नहीं है। अगर मुझे याद नहीं खोया तो वह मेरा पति है। वह भी अस्थाई है। तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैं पिता की अपनी नहीं हूं। तुम अभिनेता नहीं बने, बड़ी खेद की बात है। मैं भी अच्छे इरादे से कह रहा हूं। आज के इतने गंभीर अवसर पर खुद मुझे एक गोली हुई बेटी पर हमला कर रहे हो। इससे शिया परिवार की प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या मुझे उसे याद दिलाना नहीं चाहिए? जब तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हो तो तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? मिंगमिंग के लिए आयोजित भोज में तुम्हें शायद करने की अनुमति दी। तुम इस तरह बोल रहे हो, यह बहुत चोट पहुंचाने वाला है। मैं शिया परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, यह सच है। मैं बचपन से शिया परिवार में रही हूँ। इसे अपना घर मान चुकी हूँ। मैं क्यों नहीं बोल सकती? क्या सिर्फ इसलिए कि वह शिया परिवार की असली बेटी है? मुझे दासी बनना चाहिए। सबसे अमीर परिवार की बेटी इतनी जाती क्यों? एक गोदली हुई बेटी को क्यों सताया जा रहा है? दीदी, माफ करना, मुझे पता है मैंने गलती की। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझे सच में पता है मैंने गलती की। मुझे घर से न निकालो, ठीक है? बाय बाय है, अपने आंसू वापस ले लो। क्या तुम सबके सामने वही बात दोहरा सकती हो? तुम यह प्यारी सी बाई है, मेरी असली पोती है। तुम्हें उसे सिखाने की क्या जरूरत है? बॉस लू, तुम्हारा लू परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। एक प्यारी सी लड़की को ढूंढना कितना शर्मनाक है। तुम बाई के साथ ज्यादा मिलो। तुम्हारी बहुत सी बातें मिलती होंगी। जिनियन, मैं तुम्हें बगीचे में घुमाने ले जाता हूँ। मुझसे दूर रहो। जिनियन, मुझे पता है तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता बेहतर है। मुझे यह भी पता है कि बहन मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने पिता का प्यार छीन लिया। लेकिन मैं बचपन से ही दादी के साथ रही हूँ। तुम और उससे ज्यादा करीब हो, यह तो स्वाभाविक है ना? सिर्फ इस वजह से जिनियन के सामने मेरी बुराई करने की जरूरत नहीं। हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश मत करो। तो क्या मेरे पति का मेरे करीब होना भी स्वाभाविक नहीं? तुम्हें दूसरों की चीजें छीनने की आदत हो गई है, अब पति भी छीनोगी? क्या तुम्हें कोई नहीं चाहता? बहन, सच में गलती हो गई, मुझे और मत डांटो। बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पहले से ही अंदाजा था कि तुम इतने निचले स्तर के हथकंडे अपनाओगी। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें क्या लगता है? बेशक यह शराब तुम्हें वापस देने आई हूँ। तुम बार बार कहती हो कि तुम सबसे अमीर की बेटी हो। अब देखो तुम कैसी दिख रही हो, एक झगड़ालू औरत की तरह। तुम मेरी चीजें नहीं छीन सकती क्योंकि मैं ही असली चेयरपर्सन की पत्नी हूँ।